आज उत्तम ब्रह्मचर्य का दिन है, आखिरी दिन है। पता ही नहीं चला होगा, है ना, कि कितनी जल्दी दिन बीते और वास्तव में ये हमारे बहुत पुण्य का उदय है। ये जो 10 दिन आते हैं ना, तो ये वास्तव में हमारे अंदर जो शक्तियाँ छिपी थी ना, वो निकलती हैं। हमें लगता है हम छोड़ ही नहीं सकते, हमसे तो बनता ही नहीं है, हम कर ही नहीं पाएँगे, हम रात में नहीं छोड़ पाएँगे, मतलब जो कुछ भी। लेकिन इन 10 दिनों में हम जो कुछ भी नियम करते हैं, तो काफ़ी कॉन्फिडेंट होते हैं हम, कि नहीं हम भी कर सकते हैं। और है ना, एक आत्म कॉन्फिडेंट आता है ना, तो फिर हम लोग आगे चल चल कर के भी वो कुछ कर सकते हैं। तो ये 10 दिन हमें लगता है इसलिए ही 10 दिन रखा गया है कि आप 1 दिन में आपको उतना नहीं पता चलेगा, लेकिन 10 दिन तक हम जब ये कंटिन्यू करते हैं, तो हमारे अंदर पहली बात तो बहुत अच्छे संस्कार आते हैं। और रोज स्वाध्याय, रोज दर्शन जितना जिससे बन पड़ा उतना उससे किया, तो हमको लगता है कि हम भी संयम कर सकते हैं। और उसको करके जो खुशी मिलती है, जो आनंद मिलता है, तो हम आगे भी उसको कंटिन्यू कर सकते हैं और करना भी चाहिए। ये इसीलिए मिले थे, केवल 10 दिन में ही 10 दिन ही नहीं कल्याण करना, आगे भी इसको हमको चालू रखना चाहिए। आज है आखिरी दिन उत्तम ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य जो है शब्द, तो वो तो ब्रह्म माने होता है आत्मा, और चर्य माने होता है उसमें रमण करना, चर्या करना। तो ब्रह्मचर्य शब्द का मतलब है अपनी आत्मा में रमण करना। ये इसका शब्द है और ये सबसे लास्ट में लिया। क्यों लिया? कि जितनी बाधाएं थी ना, क्रोध, मान, माया, लोभ, जो सब चीजें थी, उन सबको पार करके, यानी अब जब सब कुछ हमने सब पर हमने विजय प्राप्त करके, अब हम आत्मा में लीनता कर सकते हैं। और ये सबसे बड़ा धर्म है। ब्रह्मचर्य जो है वो सबसे बड़ा धर्म है, क्योंकि आत्मलीनता ही मोक्ष मार्ग है वास्तव में तो। क्योंकि आत्मलीनता से ही मोक्ष की प्राप्ति होती, ध्यान जिसे कहते हैं, तो वो इसमें होती। लेकिन आजकल जो है ब्रह्मचर्य शब्द को बहुत बहुत ही सीमित कर दिया गया है। शादी नहीं करना, जिसने शादी नहीं की है तो ऐसा लगता है कि वो ब्रह्मचारी है ना। एक एक सामान्य क्रिया से या एक सामान्य स्पर्शन इंद्रिय के विषय को मात्र ब्रह्मचर्य मान लिया गया है, जबकि ऐसा नहीं है। इंद्रियां तो 5 हैं। यदि आत्मा में लीनता करना ही ब्रह्मचर्य है, तो पांचों इंद्रियों के माध्यम से हमें बाधा पहुंचती है। आत्मलीनता, यदि कोई सोचे कि हम टीवी देखते देखते लीनता कर लेंगे क्या, आंखों का भी तो निरोध होना चाहिए ना। आत्मलीनता करने में पांचों इंद्रियां बाधक है। एक अकेली स्पर्शन इंद्रिय ही बाधक नहीं है, उसका विषय ही बाधक नहीं है, बहुत है। और स्पर्शन इंद्रिय के विषय भी कितने हैं? 8 हैं। ठंडा, गरम, कड़ा, नरम, रूखा, चिकना, हल्का और भारी। अभी स्पर्शन इंद्रिय का विषय तो ऐसा है कि वो भोग भोगते हुए लग नहीं रहा। सभी जगह फैन चल रहे हैं, तो इंद्रिय का भोग चालू रहता है कि नहीं? मंदिर में गए हम, तो क्या हुआ? खाना पीना छोड़ दिया हमने, मतलब कुछ खाते नहीं है मंदिर में जाकर, तो सभी इंद्रियों पर फिर भी कंट्रोल हो सकता है। लेकिन स्पर्शन इंद्रिय का जो विषय है, वो हमेशा चलता रहता है। यानी ये जो है ना, गर्मी लगना, ये स्पर्शन इंद्रिय का विषय। स्पर्शन इंद्रिय मैंने तो समझते ही होंगे, शरीर पूरा। इंद्रियां तो 5 हैं। और पहली इंद्रिय है स्पर्शन इंद्रिय। स्पर्शन इंद्रिय का मतलब है पूरा शरीर। और उसके बाद है रसना। तो रसना का विषय भी वास्तव में देखा जाए तो खाते भी हर समय नहीं है, कभी कभी खाते हैं। और उस पे कंट्रोल करना। नाक से भी जो विषय भोगे जाते हैं वो भी लिमिटेड, आंख और कान। लेकिन स्पर्शन इंद्रिय का विषय निरंतर चालू रहता है। माने स्पर्शन इंद्रियों को क्यों प्रमुख किया गया ब्रह्मचर्य में? उसका कारण है ये कि 4 इंद्रियों को हम रोक भी सकते हैं, 4 इंद्रियों के विषय को हम रोक भी सकते हैं। आँख बंद कर ली, कान से नहीं सुन रहे, है ना? नाक बंद कर ली, तो खाएँगे नहीं। तो ये इस प्रकार से 4 इंद्रियों को तो बंद किया जा सकता है, लेकिन स्पर्शन माने होता है पूरा शरीर। तो ये पूरा शरीर का जो भोग है, वह हमेशा चलता ही रहता है। तो ब्रह्मचर्य को हमको थोड़ा-सा उसमें ले जाना चाहिए। एक छोटी-सी क्रिया के लिए ही इसको ब्रह्मचर्य नहीं समझना चाहिए। हालाँकि उसका भी स्थान है, और वह व्यवहार ब्रह्मचर्य में भी उसका नाम आता है। और भोग बंधन, काम भोग का मतलब क्या होता है? हम विषय वासना से ही उसका मतलब निकालते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। काम में आचार्य जयसेन हुए, उन्होंने काम का मतलब लिया स्पर्शन इंद्रिय और रसना।
ये 2 इंद्रियों के विषय हैं काम, और बाकी के जो 3 इंद्रिय के विषय हैं उनको कहा उन्होंने भोग। और ये इसलिए इन्होंने कहा है क्योंकि काम भोग में 5 इंद्रियों के विषय समाहित होती हैं। समयसार जी ग्रंथ है, उसमें एक भाषा, एक गाथा है, उसमें कहा है, सब श्रुत परिचित अनुभूत भोग बंधन की कथा, पर से जुदा एकत्व की उपलब्धि केवल सुलभ न। क्या कहा? सभी जीव काम भोग बंधन की कथा सभी जानते हैं, और बल्कि एक दूसरे को प्रेरणा भी करते हैं, तुम ऐसे भोगो, ऐसे सजो, ऐसे कमाओ, ऐसे खाओ, ऐसे बनाओ, है ना। तो संसार में ये चर्चा जो बहुत ही सुलभ है, और सभी लोग इस भोगों की चर्चा तो सभी करते हैं, पर से जुदा एक तत्व की उपलब्धि केवल सुलभ ना। लेकिन मैं इन सबसे भिन्न जानने वाला तत्व हूँ, इसकी उपलब्धि सहजता से होती नहीं है। ऐसा उपदेश देने वाला तो कोई नहीं है कि इन 5 इंद्रियों के पार आप इन सबसे भिन्न एक आत्म तत्व हो, जानने वाले हो, ज्ञाता हो। ऐसा उपदेश तो हमें बहुत ही मुश्किल से प्राप्त होता है। ब्रह्मचर्य में भी, व्यवहार ब्रह्मचर्य की भी बात करें, जैसे स्पर्शन इंद्रियों की हमने बात की, तो स्पर्शन इंद्रियों में भी को ही इसलिए भी लिया क्योंकि और इंद्रियों के त्याग को यदि ब्रह्मचर्य कहेंगे, स्पर्शन इंद्रियों को क्यों लिया, इसका कारण है क्योंकि देखिए होता क्या है कि जीव कान नहीं मिलते कई बार, है ना। 4 इंद्रिय जीव होता है, उनको कान नहीं होते, तो जिसको कान ही नहीं है तो उसका भोग भी नहीं है, तो फिर हम उसको क्या कहेंगे? ब्रह्मचारी नहीं कह सकते। आंख नहीं है, कई कई 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय जीव है, उनके वो इंद्रियां ही नहीं है, तो जब वो इंद्रियां ही नहीं होंगी तो उनके भोग भी नहीं होंगे, और उन इंद्रियों के त्याग को हम ब्रह्मचर्य यदि कहेंगे तो फिर हमें उन जीवों को भी ब्रह्मचारी मानना पड़ेगा। इसलिए स्पर्शन इंद्रिय को लिया, क्योंकि जीव अनादि से यदि ये 5 इंद्रिय आदि 4 3 2 इंद्रिय रसना आदि भी तो कभी कभी मिली और छूटी, लेकिन स्पर्शन इंद्रियों को कैसा कहा? अखंड इंद्रिय है वो, अखंड। निगोद या जीव के भी स्पर्शन इंद्रिय, निगोद में भी एक इंद्रिय है और वो स्पर्शन इंद्रिय है, कभी भी हमसे छूटी ही नहीं है। तो वो काल से अखंड माने अनादि काल से हमारी स्पर्शन इंद्रिय सदैव रहती ही है, कभी भी नहीं छूटी। कोई कहे कि स्पर्शन इंद्रिय भी छूट जाए तो क्या होता? तो क्या होगा? सिद्ध बन जाएंगे हम। यही आखिरी इंद्रिय है, क्योंकि शरीर तो मिलता ही है, शरीर का नाम ही तो स्पर्शन इंद्रिय है। तो इसलिए स्पर्शन इंद्रिय का जो विषय है इसलिए लिया क्योंकि ये आखिरी तक रहती है, सबको है, कोई बिना स्पर्शन इंद्रिय का नहीं है। तो ये काल से भी अखंड है और क्षेत्र से भी अखंड है। कितनी है स्पर्शन इंद्रिय? सर से लेके पार पांव तक। जैसे पेड़ हैं, अब पेड़ों के एक इंद्रिय है, तो वो एक इंद्रिय क्या है? उनका जो पेड़ जो शरीर है उसको ही स्पर्शन इंद्रिय, एक इंद्रिय है, स्पर्शन इंद्रिय कहते हैं। इसलिए ये क्षेत्र से भी अखंड है, माने ऊपर से नीचे तक, कान तो इतने से, सब चीजें तो छोटी छोटी हैं, लेकिन स्पर्शन इंद्रिय पूरे शरीर को कहते हैं, इसलिए ये क्षेत्र से भी अखंड है और काल से भी अखंड है। निगोद के जीव से लेकर आज तक के सफर में ये स्पर्शन इंद्रिय हमारी कभी भी छूटी नहीं है, है ना। इसलिए इन्होंने स्पर्शन इंद्रियों के विषय को ही विशेष करके लिया है। तो ये तो लेकिन हमको वास्तव में ब्रह्मचर्य के लिए 5 इंद्रियों का निरोध करना चाहिए। जैसे कि आज उपवास किया गया, तो उसमें क्या हुआ कि रसना इंद्रिय पर भी त्याग कर दिया। पहले लोग ऐसे ही करते, रसना इंद्रिय का तो त्याग हो गया, चलो दो रसना इंद्रिय का त्याग कर दिया कि आज कुछ खाएंगे नहीं, तो ये हो गया उपवास। अब टीवी देख रहे हैं तो आंख इंद्रियों का भोग तो चालू है, इसलिए जब उपवास करें कोई भी तो मात्र केवल एक विषय नहीं छोड़ना। पहले लोग ऐसा करते थे, व्रत कर लिया, मन नहीं लग रहा तो क्या करें? तो क्या करें? चलो कुछ टीवी देख लो, कुछ खेल लेते हैं, चलो। बहुत से तो प्लेइंग कार्ड खेलने लग जाते थे। ऐसा भी था लोगों को कि व्रत कर रहे हैं, अब खाने पीने का ही सबसे बड़ा काम है। अब खाने पीने का काम नहीं तो ऐसा लगता है कुछ काम ही नहीं है। जो यदि घर में रह रहे हो तो उनको ऐसा लगेगा कि कुछ काम ही नहीं है। तो फिर क्या करें? तो वो खेल रहे हैं, तो कह रहे हैं कि भैया ऐसा ऐसा उपवास नहीं होना चाहिए, ज्ञान सहित होना चाहिए। कई लोगों को ऐसा लगता है कि चलो पेंडिंग में पड़े हुए हैं, इसको ठीक कर ले रहे हैं, अलमारी ठीक कर ले रहे हैं, तो वो पता नहीं क्या क्या वार्डरोब ठीक कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, ऐसा करने लग जाते थे। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने एक दिन तो मुश्किल से निकाला है अपने लिए, तो उस दिन क्या करें? आपको टाइम मिला हुआ है तो आप स्वाध्याय करें, जाप करें, जो कुछ भी आपको अच्छा, लेकिन आप कोशिश ये करें कि हमारा पूरा दिन
धर्म में ही बीते। एक दिन तो हम इतने सारे दिनों में मुश्किल से एक दिन हमने अपने को दिया है, तो वह दिन भी हमें विषय भोगों आदि में नहीं गंवाना चाहिए। पूरा धार्मिक क्रिया करते हुए, स्वाध्याय, चर्चा आदि करते हुए ही बिताना चाहिए। और इसमें कहते हैं कि दिन में सोना भी नहीं चाहिए। यदि आप व्रत कर रहे हैं तो आपको सोना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सोने में भी क्या होता है, सोना प्रमाद का प्रतीक है ना, तो दिन में तो नहीं सोना चाहिए। और सोना क्या, क्यों सो रहे हैं, अब करें क्या, तो ये भी प्रमाद में टाइम पास करना है। आप कैसे भी, कल तो हो जाए जैसे भी करके, तो अब खाना पीना चालू नहीं हो रहा, तब तक क्या करें। तो ये टाइम पास करने जैसा चीज, शब्द या फीलिंग वास्तव में ये हमारे उपवास की जो महत्वता है, गौरव है, उसे कम करती है। बल्कि इस बात की खुशी होना चाहिए कि आज मुझे एक दिन मिला है, चलो हम अपना ये हमको समझना था, या है ना, तो 10 धर्म क्या है उसके बारे में जो कुछ भी आज आप उसको पढ़ सुन सकती हैं। तो हमको वैसे ही टाइम निकालना चाहिए। अब इसमें देखिए स्पर्शन इंद्रिय का भी विषय है, तो इससे भी रिलेटेड बहुत चीजें हैं। निश्चय से मैं तो सब बताया, आत्मलीनता, और आत्मलीनता के लिए आत्मा को जानना जरूरी है कि नहीं। उत्तम ब्रह्मचर्य माने, उत्तम शब्द तो सम्यक्त के साथ, और ब्रह्मचर्य माने लीनता। तो यदि आत्मा में लीनता का नाम ब्रह्मचर्य होगा, तो आत्मा को जाने बिना लीनता कैसे हो पाएगी। इसलिए भी उत्तम माने सम्यक्त का होना बहुत जरूरी है। देखिए पहले की बात है, जैसे कि एक सेठ का पुत्र था, सेठ थे, उनके बेटा था, तो पहले तो गुरुकुल वगैरह में पढ़ते थे और धार्मिक संस्कार भी रहते थे बहुत घर के। तो एक बार एक मुनिराज आए, उन्होंने ब्रह्मचर्य के धर्म की बहुत प्रभावना की। बोला तो एक जो लड़का था सेठ का, तो उसने कहा कि मैं भी ब्रह्मचर्य लूंगा, उसकी शादी नहीं हुई थी, तो उसने कहा मैं ब्रह्मचर्य लेना चाहता हूँ। तो उन्होंने अपने गुरु से 15 दिन का ब्रह्मचर्य ले लिया। पहले तो ये तिथि तो थी नहीं, डेट तो थी नहीं, जो ये जो अभी अपना जो कैलेंडर है इंग्लिश कैलेंडर, वो नहीं था। तो अपने हिंदी में जो है वो पक्ष चलते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। जैसे आप देखते होंगे जितने भी अपने कल्याणक आते हैं, वो सारी तिथियों में आते हैं। जैसे महावीर भगवान का जन्म कब हुआ था, चैत सुदी तेरस, तो अपने हिंदी महीने चलते हैं, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़ आदि, और इसमें भी तिथियां। तो उसमें पता होगा, अब तो शायद ये चीजें भी बहुत कम हो रही हैं, लेकिन जब यदि हम धर्म को समझना है तो इन तिथियों को भी समझना चाहिए। अष्टांग का मना रहे हैं, कब मनाएंगे, तो वो तिथि आएगी ना अष्टमी से लेकर चतुर्दशी तक, एक महीने में, कार्तिक में। या जैसे अभी 10 लक्षण आए हैं, तो ये भी कैसे आए हैं, पंचमी से लेकर भादो सुदी पंचमी से लेके चतुर्दशी तक। तो ये तिथि जो मनाते हैं, और इन तिथियों में अपना क्या है, पक्ष होते हैं। शुक्ल पक्ष 15-15 दिन के 2 डिपार्टमेंट किए, तो एक 15 दिन उसको कहते हैं कृष्ण पक्ष, और बाद का जो होता है उसे कहते हैं शुक्ल पक्ष। यानी कहेंगे अपन हिंदी में, पड़वा से लेकर जब कोई भी महीना स्टार्ट हुआ, उसका फर्स्ट दिन है, उसे कहते हैं पड़वा। बहुत कम लोगों को, मतलब वैसे तो बहुत लोगों को पता होगा, लेकिन कई लोगों को पता नहीं होगा। कोई भी महीना जब स्टार्ट होता है तो उसका जो फर्स्ट दिन होता है उसे पड़वा कहती हैं, और दूसरे दिन दौज, फिर तीज, चतुर्थी, फिर अष्टमी, ये तो पता है, नौमी, दसवीं, 11, 14 तक आ गए। और 14 के बाद क्या आती है, अमावस्या। जब जब भी कोई मंथ स्टार्ट होता है तो फिर आती है अमावस्या। तो अमावस्या तक एक पक्ष मानती हैं, है ना। यानी पड़वा से लेकर अमावस्या तक का जो टाइम हुआ उसे कहिए कृष्ण पक्ष। और इसका संबंध ये भी है ना, सूर्य चंद्रमा से भी है, जो घटबड़ होती है, क्योंकि वो भी कम होता जाता है, उसकी ये जो रोशनी है वो कम होती जाती है। तो पड़वा से, ध्वज से कम कर होते होते अमावस्या तक को कहते हैं नो मून, है ना, जिसको कहते हैं ना अमावस्या को कहते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं ना तो बोलते हैं नो मून। उस दिन पूरा चंद्रमा है ना वो बिल्कुल भी दिखाई देता नहीं। तो वो हुआ एक पक्ष, और उसके बाद फिर से आ जाती है पड़वा, और वो शुक्ल पक्ष की शुरुआत है, और वहां से उस पड़वा को कहते हैं शुक्ल पक्ष। और उससे क्या होता है कि वो जो मून जो था, अब वहां से वो अंधेरा उसका बढ़ने लगता है, माने अब उसमें रोशनी आने चालू होती है। तो पड़वा, फिर दौज, फिर तीज, फिर लेकर के फिर आ जाती चतुर्दशी। जैसे कि अभी आज आपके यहाँ जैसे चतुर्दशी है और हमारे यहाँ पूर्णिमा, अब इस चतुर्दशी के बाद जो आएगी उसे क्या कहेंगे, पूर्णिमा। तो ये डिफरेंस है। कृष्ण पक्ष की जो आती है उसे कहते हैं अमावस्या, कृष्ण पक्ष में 14 दिन बाद जो आती है उसे कहते हैं अमावस्या,
और शुक्ल पक्ष में जो आती है चतुर्दशी के बाद उसे कहते हैं पूर्णिमा। और पूर्णिमा का मतलब क्या होता है? आखिरी दिन। यदि कोई भी महीने की पूर्णिमा है, इसका मतलब है आखिरी दिन है। जैसे सावन में रक्षाबंधन मनाते हैं, सावन की पूर्णिमा, इसका मतलब क्या है? वह सावन का आखिरी दिन है। और दूसरे दिन से चालू हो जाती पड़वा, दूसरे महीने की, तो भादों की शुरुआत उससे हो जाती है। तो ये बात क्यों बताई हमने? पहली बात तो इसलिए भी क्योंकि आप तिथियां वगैरह देखते हैं तो थोड़ा सा इसका ज्ञान होना चाहिए, लेकिन समझ में ही नहीं आता, ये भी अष्टमी वो भी अष्टमी, या वदी और सुदी, इसके दो नाम भी हैं, वदी और सुदी। जैसे कृष्ण पक्ष में जो आता है उसे कहते हैं वदी, और शुक्ल पक्ष में जो आता है उसे कहते हैं सुदी। जैसे अष्टमी आई तो इधर भी आएगी अष्टमी, उधर भी आएगी अष्टमी, तो कैसे पता लगाएंगे? तो जो कृष्ण पक्ष में अष्टमी आएगी उसे कहेंगे वदी, और जो शुक्ल पक्ष में अष्टमी आएगी उसे कहेंगे सुदी। जैसे महावीर भगवान का जन्म हुआ तो कब हुआ? चैत सुदी तेरस, ध्यान है ना? वो तो मुझे ख्याल से वो तो थोड़ा थोड़ा पता होगा। चैत सुदी तेरस, इसका मतलब क्या समझेंगे? कि शुक्ल पक्ष की तेरस, सुदी माने शुक्ल पक्ष, वदी माने कृष्ण पक्ष। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा सा समझेंगे तब हमें कल्याणक वगैरह भी, आप पूजा वगैरह कभी भगवान की करते होंगे तो उसमें आपको, आपने की होगी वासुदेव भगवान की पूजा और अनंतनाथ भगवान की पूजा, तो उसमें कल्याणक आते हैं। तो आप देखेंगे उसमें सारे कल्याणक जो है वो तिथियों में रहते हैं। तो तिथियों का कुछ पता नहीं रहेगा तो फिर हमें पता ही नहीं चलेगा कि ये कौन सी तिथि। तो इसलिए भी इन चीजों को जानना जरूरी है। इसलिए हमेशा जैसे वासुदेव भगवान का जो हुआ अनंत चतुर्दशी के दिन ही उनका मोक्ष कल्याण हुआ है। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना चाहिए। तो वो जो सेठ का पुत्र था तो उसने कहा कि मैं कृष्ण पक्ष का नियम ले रहा हूं। तो उसने कृष्ण पक्ष का नियम ले लिया। ऐसा कह रहा है कि कभी कभी दो तिथि एक साथ आ जाती है। किसी का क्वेश्चन है कि दो तिथि एक साथ क्यों आ जाती है ना? तो ये जो सूर्य चंद्रमा, जो हमारी जो तिथियां हैं, इनका संबंध पूरा ज्योतिष से है। मतलब ज्योतिष के हिसाब से ये चलती है, सूर्य चंद्रमा के चाल के हिसाब से ये चलती है। तो कभी कभी उन चाल में भी कुछ फर्क पड़ता है, इसलिए तिथियों में सूर्य के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड है। सूर्य के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड है। कभी कभी यहाँ पर चतुर्दशी होती है, यहाँ जैसे इंडिया की भी बात कर रहे हैं, आपके यहाँ तो डे ही दूसरा हो जाता है तो वो तो बात ही अलग हो गई। लेकिन यहाँ पर भी कभी कभी हो जाता है, तो उसका संबंध ये है कि सूर्य के उदय के साथ साथ इन तिथियों का संबंध होता है। जहां पर सूर्य जल्दी उदय हो जाता है, यानी तिथियों को अपन जैसे मानते, दो तिथि पड़ी, अष्टमी पड़ी, तो आज की माने कि कल की माने, तो जो दिन में पड़ती है और जिसका टाइम पीरियड दिन में ज्यादा है उस तिथि को मानती। जैसे दो पड़ जाती है ना कई कई बार, तो ऐसे मान लेते। तो जो पहले नंबर पे है और जो दिन में पड़ रही है, बाकी का टाइम जो है वो रात में पड़ रहा है या बाद में पड़ रहा है, तो उसको नहीं मानते। और दो तिथियां जो पड़ती हैं वो, इसका संबंध पूरा ज्योतिष से ही है कि ज्योतिष में जो है ना, सूर्य चंद्रमा की चाल में के हिसाब से, ग्रहों की चाल से कुछ इफेक्ट पड़ता है, तो उसमें वो टाइम पीरियड थोड़ा शॉर्ट हो जाता है। तो उसमें दो तिथियां एक साथ हो जाती है, कभी कभी दो तिथि एक साथ हो जाती हैं, और कभी कभी एक तिथि है वो 2 दिन तक चलती है, दो अष्टमी दो चतुर्दशी, तो मानी अलग अलग हिसाब से जाती है। सूर्य के हिसाब से भी सब कुछ माना जाता है। तो ये संबंध हुआ, ये भी एक अलग से चैप्टर आ ही गया विषय। लेकिन हमें लग रहा है कि ये भी जरूरी है, क्योंकि जब हम कल्याणक वगैरह पढ़े या कुछ भी पढ़े जो तिथियों के आधार पे है, तो थोड़ी बहुत नॉलेज हमें होनी चाहिए। तो वो जो विजय नाम का जो लड़का था, उसने नियम ले लिया कि मैं कृष्ण पक्ष में ब्रह्मचर्य व्रत पालूंगा। ऐसा उसने नियम ले लिया। कृष्ण पक्ष माने शुरू के 15 दिन। अब क्या हुआ कि और एक सेठ थे, और एक सेठ की पुत्री थी, उसका नाम था विजया। तो उनके यहाँ भी जो जैसे ये धर्म चल रहे हैं 10 धर्म, तो वहां भी ऐसे धर्म चले, तो वहां भी माता जी लोग आई, उनने प्रवचन सुने, तो उन्होंने भी, तो उसने नियम ले लिया कि मैं शुक्ल पक्ष में ब्रह्मचर्य का पालन करूंगी। तो उसने शुक्ल पक्ष का नियम ले लिया और इनने कृष्ण पक्ष का। अलग अलग हुआ संयोग ऐसा कि दोनों का विवाह हो गया। संयोग से दोनों का विवाह हो गया। जब विवाह हुआ तो फिर शादी के बाद उन्होंने, उसने बताया कि पहले लड़की बोली भाई मेरा तो ये 15 दिन के लिए मेरा तो ब्रह्मचर्य का नियम है। तो फिर ठीक है। फिर उसके 15 दिन बाद जब इनका नियम जब छूटा, तो फिर देखो उसका लड़के का नियम आ गया। तो 15 दिन का उनका नियम। अब उन्होंने कहा, अब दोनों जन बहुत ब्रह्मचर्य से रहने लगे। 15 दिन का, तो पूरा महीना उनका ऐसे ब्रह्मचर्य से निकल गया। ऐसे भी लोग होते थे पहले कि जो ऐसे नियम रखते थे फिर और उसे पालते भी थे। तो काफी दिन हो गए। तो फिर वो जो विजया थी उसने बोला
कि देखिए आप अपने पिताजी के अकेले पुत्र हैं, तो आप एक काम करिए, दूसरा विवाह कर लीजिए। क्योंकि सेठ जी को तो रहेगा कि भाई उनके घर में पुत्र होना चाहिए, और हम लोग तो अब इस तरह से देखा जाए तो क्या हुआ, अब दोनों का ब्रह्मचर्य का नियम आजीवन ही हो गया, क्योंकि मतलब 15 दिन उनको नहीं, 15 दिन उनको नहीं, तो वो दोनों तो ब्रह्मचर्य आजीवन ही करेंगे। तो फिर किसी भी तरह से उन्होंने कोई कंप्रोमाइज नहीं किया और उस नियम को फॉलो किया। तो उनसे वो लड़का बोला कि यदि तुम ब्रह्मचर्य पाल सकती हो तो मैं क्यों नहीं, इस बात के लिए मैं कोई दूसरी शादी नहीं करूंगा। और दोनों ब्रह्मचर्य से रहने लग गए। अब किसी को पता नहीं, वो तो आराम से रह रहे। फिर क्या हुआ कि बाद में एक जगह एक लड़का, एक कोई गरीब व्यक्ति रहता था, तो उसने कहा कि मेरे मेरे दिन, मेरा बेटा बीमार है या कुछ ऐसा बोला, तो इसमें ये जो कब ठीक होगा, मेरे दिन कब फिरेंगे। तो उन्होंने कहा जिस दिन तुम्हारे घर पर आजीवन ब्रह्मचर्य के धारी पति पत्नी तुम्हारे घर आएंगे, उस दिन तुम्हारे दिन जो है वो बदल जाएंगे, उस दिन से तुम्हारा दिन बदलेगा। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि पति पत्नी होंगे और आजीवन ब्रह्मचर्यधारी, ऐसे कौन से पति पत्नी होंगे, ऐसा कौन हो सकता है। तो उन्होंने कहा नहीं है। तो बोले हमको कैसे पता चलेगा कि कौन है नहीं है। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, अपने घर में उन्होंने एक फ्लैग झंडा है ना वो लगा दिया। बोले बोले तुम अपने घर में ये झंडा लगाओ, जिस दिन वो तुम्हारे घर आएंगे, वो सफेद था ये लाल हो जाएगा। ये है प्रभाव, पुद्गल पे पुद्गल का प्रभाव, कौन करेगा उसको, है ना। अब ये चीजें है ना, ये कहते हैं ना निमित्त नैमित्तिक संबंध कहना चाहिए। तो ये कैसे ऑटोमेटिक संबंध है कि जिसकी वजह से ऐसा प्रभाव पड़ता है, ये कोई छोटी मोटी चीजें नहीं है। इन परिणामों का फल स्वयं पर तो पड़ता ही है, पर भी कितना पड़ता है। तो वो उन्होंने वहां पे फ्लैग लगा दिया। और वो रोज कोई भी हस्बैंड वाइफ उसके घर पे आते थे, तो वो जल्दी से जाके देखता था कि ये मेरा ये लाल हो गया कि नहीं, सफेद जो झंडा था वो लाल हो गया कि नहीं। तो एक बार ये विजय और विजया थे, जब किसी को मालूम नहीं था, लेकिन जब वो विजय और विजया थे तो किसी काम से वहां से निकले और उनको कोई कारण हुआ, कोई प्यास लगी ऐसे, तो वो उस घर में चले गए। उन्होंने कहा कि क्यों, एक गिलास पानी मिलेगा क्या। बोले हाँ ठीक है, आइए बैठिए। और उनको बैठाया। तो जब उनको बैठाया, पानी पिलाया, तो उसके बाद क्या हुआ कि वो तो देखता ही था, तो उसने जाके देखा वो फ्लैग, तो क्या हुआ, वो लाल हो गया। तो उनने खूब उनकी वंदना करने लग गया, धन्य हो आप, धन्य हो। अब वो लोग आश्चर्यचकित हो गए कि भाई इसको कैसे पता लग गया। किसी को भी मालूम नहीं, घर वालों तक को मालूम नहीं, इनको कैसे मालूम हो गया। उसने बहुत उनकी वंदना की। फिर उन्होंने बोला कि नहीं, आपने जो किया है वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है, और आप तो बहुत ही पवित्र जीव हैं। तो फिर उन्होंने बताया कि मुझे ऐसे ऐसे किसी ने बताया था। तो उसके बाद पूरे गांव में ये बात पता लगी कि ये दोनों पति पत्नी आजीवन ब्रह्मचारी हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि ब्रह्मचर्य यदि किसी में ज्ञान है, संस्कार है, तो ऐसे भी पति पत्नी हो सकते हैं। तो वैसे तो ये तो पहले की बात है, कोई बात है, लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन वास्तव में करना चाहिए। क्योंकि देखिए शादी होते ही क्या होता है आजकल, है ना, शादी होते ही संसार के मुंह में प्रवेश हो जाता है। जितना भी ये संसार है तो वो कैसे है ना, पूरा संसार का जन्म ही इस क्रिया से हुआ। नहीं तो संसार में ये उत्पत्ति जीवों की कैसे होती। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये संसार में प्रविष्ट होना है, शादी होना मान क्या। लड़कियों की शादी नहीं होती, मजे से कुछ भी कर रही, लेकिन शादी होते ही कितनी जिम्मेदारी है ना। तो शादी होते ही अब लड़के भी कहीं कहीं घूमते रहते हैं, लेकिन अब क्या हो गया, अब उनके अंदर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। तो ये ब्रह्मचर्य को इसलिए लिया कि जो यदि ब्रह्मचारी है और वो धर्म धारण करना चाहता है, तो वो आगे कभी भी बढ़ सकता है, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी और किसी पे नहीं है। लेकिन शादी करने के बाद में क्या होता है कि आप ये सोचो कि अब हमारा मन है, अब तो हम यहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे या कहीं भी जाएंगे, तो वो ऐसे कर सकता नहीं है, क्योंकि उसकी अपने पत्नी के प्रति, परिवार के प्रति बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। इसलिए भी शादी जो करना, संसार के मुंह में जाना है, वहां से निकलना बहुत मुश्किल है। हमारे 3 तीर्थंकर लास्ट के, ऐसे तो 5 तीर्थंकर थे। उस दिन एक जो क्वेश्चन था ना, कितने तीर्थंकरों की बारात निकली थी, है ना। ये कितने तीर्थंकरों की निकली थी, तो अपन ने सोचा कि 5 जो है वो बाल ब्रह्मचारी है, और उसमें एक नेमिनाथ की और निकली, तो 21 की निकली, है ना, 4 की नहीं निकली। लेकिन आपको पता नहीं है, मल्लिनाथ भगवान जो हैं, उनको भी विवाह के समय वैरागी हुआ था, उनकी भी बारात निकली थी।
मतलब हालांकि ये चीज कॉमन नहीं है, तो वो आपका क्वेश्चन सही था जिसने भी आंसर दिया था। लेकिन यदि आप पुराण का अध्ययन करेंगे, 24 तीर्थंकर पुराण को पढ़ेंगे, तो उसमें बताया है मल्लिनाथ भगवान की भी बारात निकली थी बहुत कम आयु में। अब जिसकी जो शादी के समय जिसे वैराग्य होगा, तो उसकी आयु कितनी कम होगी, है ना। शादी के समय जिन्हें वैराग्य होता है, उनको, बाल ब्रह्मचारी जो होते हैं, तो उनको बहुत कम उम्र में वैराग्य होता है, तो वो उनको भी वैराग्य हुआ था, उनकी बारात निकली, तो बहुत सजावट हुई थी। तो एक स्वर्ग है, अपराजित नाम का स्वर्ग है ना, स्वर्ग जो बताए हैं 16 स्वर्ग हैं, और उसके ऊपर में उनमें नाम है एक अपराजित स्वर्ग। तो उस स्वर्ग की किसी ने रचना बनाई थी, पूरी सजावट की जब, तो किसी ने डेकोरेशन किया, तो पूरा अपराजित स्वर्ग जैसा है वैसा उन्होंने यहाँ पर बना दिया था। जब उनकी बारात निकली और उस अपराजित स्वर्ग को उन्होंने देखा, तो उनको लगा ये तो मुझे कहीं कहीं देखा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं गया हुआ। तो उनको ध्यान आया कि वो अपराजित स्वर्ग में ही थे, जाति स्मरण ज्ञान हुआ। तो वो कहाँ थे, अपराजित स्वर्ग में थे। कितनी देवियां थी, कितना भोग था, कितना वैभव था, उन्हें सब याद आ गया। और जब उन्हें याद आया, फिर उन्होंने सोचा जब इतनी देवियां थी और तब मेरी तृप्ति नहीं हुई, तो अब मैं शादी करके किसी एक स्त्री के साथ रह करके मैं कैसे तृप्त हो जाऊंगा। वहां पर भी मुझे कितना अतृप्ति का भाव रहा, इतनी देवियां मिलने के बाद भी मेरा मन तृप्त नहीं हुआ, तो एक स्त्री से मैं कैसे तृप्त हो जाऊंगा, फिर मैं क्यों इस जंजाल में फंस रहा हूँ। बस उनको तुरंत वैराग्य हुआ, और उन्होंने वहां से अपनी वहीं से उन्होंने दीक्षा ली। तो इस प्रकार से कह रहे कि मल्लिनाथ भगवान, और उनको मल्लिनाथ भगवान का नाम वैसे तो बहुत कम चरित्र में जल्दी से नहीं आता है, लेकिन उनमें ये बात, जैसे बासपूज्य मल्लिनाथ है ना, 5 तीर्थंकर, बासपूज्य मल्लिनाथ, नेमनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर भगवान को भी अपने में ब्रह्मचारी कहा है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि और उनको सबसे कम दिनों में केवल ज्ञान हुआ था। एक क्वेश्चन ये भी आता है, सबसे कम जो समय में केवल ज्ञान किसको हुआ था, तो किसको हुआ था, मल्लिनाथ भगवान को 6 दिन के अंदर, मात्र 6 दिन वो मुनि अवस्था में रहे और उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। तो ये है एक, ये भी अपने में इतिहास है। बाद के लास्ट के जो महावीर भगवान तीर्थंकर हैं, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर भगवान, तीनों का विवाह नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था, महावीर भगवान का शादी का संदेश जब आया, तो उनकी माँ ने कहा, त्रिशला माँ ने कहा कि आपके लिए एक विवाह का रिश्ता आया है, आप शादी कर लीजिए। तो उन्होंने कहा कि मैं तो नहीं करूंगा। महावीर भगवान बोले कि भैया मैं नहीं करूंगा। और आपको पता है उससे पहले वो कौन थे महावीर, जब आप पूर्ण चरित्र पढ़िए आगे, तो ये ब्रह्मचारी थे। उसके पहले भव में विदेश क्षेत्र के तीर्थंकर थे महावीर भगवान। उसके पहले पूर्व भवों में उनका जन्म जो है, कुछ भवों पहले तीर्थंकर वो वहां के थे, विदेश क्षेत्र आदि के ये थे, चक्रवर्ती, चक्रवर्ती थे। तो वहां उनकी 96,000 रानियां थी। तो वो कह रहे हैं कि वो 96,000 रानियों से मन नहीं भरा, वही बात, वहां इतनी रानियों को भोग भोग कर फिर यहाँ पर आए, महावीर भगवान का जन्म उनका हुआ। तो वो ये कह रहे हैं, उनकी माँ ने बोला कि बेटा तुम शादी कर लो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो शादी नहीं करूंगा, इस कीचड़ में मैं क्यों फंसूं, जब मुझे पता है कि मुझे इसमें सुख नहीं है और मुझे इसमें से निकलना है, तो फिर मैं विवाह क्यों करूं। तो उन्होंने कहा कि आदिनाथ भगवान को देखो, शांतिनाथ भगवान को देखो, आपसे पहले कितने तीर्थंकर हो गए, तो सबने तो विवाह किया था कि नहीं। तो उन्होंने क्या कहा, उनके पास बहुत टाइम था, उनकी लंबी लंबी आयु थी, है ना। आदिनाथ भगवान की इतने लाख पूर्व तो काफी दिन फंसे भी रहे और फिर निकल भी गए, क्योंकि उनके पास टाइम बहुत था, उन्हें फंसना भी बहुत था, फंसने का भी समय मिला और निकलने का भी समय मिला। इस पंचम चौथे काल में उनकी आयु तो बहुत कम थी। तो मेरी तो आयु कितनी कम है और इसमें मैं उसमें फंस गया, तो फिर कब मैं निकलूंगा और कब मैं अपना आत्म कल्याण करूंगा। तो आदिनाथ भगवान ने जो काम कब किया, उनकी आयु कितनी थी आदिनाथ भगवान की, अभी अपन को क्या लगता है, आदिनाथ भगवान जो है ना, उनकी आयु थी 84 लाख पूर्व पूर्व 84 लाख पूर्व, पूर्व है ना, 84 लाख पूर्व थी। और महावीर भगवान की आयु कितनी थी, 72 मात्र वर्ष 72 ईयर्स, है ना, केवल 72 वर्ष की। अब आप, अपन को लगता है आदिनाथ भगवान बहुत महान थे, ठीक है, लेकिन आप इसमें तो कोई कंपैरिजन है नहीं, तीर्थंकर तो तीर्थंकर होते हैं। लेकिन आप ये देखिए, जो पंच कल्याणक उनके गर्भ कल्याणक से मोक्ष कल्याणक आने में कितना टाइम लग गया, 84 लाख पूर्व का टाइम लगा। जो काम उन्होंने 84 लाख पूर्व में किया, और महावीर भगवान ने मात्र 72 वर्ष में कर लिया, है ना। पांचों कल्याणक उनके 72 ईयर्स के अंदर अंदर हो गए। तो देखा जाए, उन्होंने ये जो लास्ट के तीर्थंकरों ने जो शादी नहीं की, उसका कारण यही था, उन्होंने कहा था घर गृहस्थी के
प्रपंच में फंसकर फिर आत्म कल्याण के लिए निकलना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए ये तीर्थंकर भी हमें ये शिक्षा देते हैं कि हमको इस प्रपंच में नहीं फंसना चाहिए। लेकिन जब अपन फंस ही चुके हैं जो लोग, तो फिर भी उनको ब्रह्मचर्य अपने हिसाब से 1 दिन 2 दिन जितना अपनी सुविधा है, पर्वों के हिसाब से अष्टमी चतुर्दशी आदि से में भी इनका वो त्याग आदि करना चाहिए। भावों में तो रहना चाहिए कि मुझे कुछ ना कुछ दिन ब्रह्मचर्य से बिताने चाहिए। तो ये भी अपने आप में देखिए क्या होता है, हमें लगता है कि घर गृहस्थी काय के लिए है, पापों का स्थान, अभी तो हम गृहस्थ हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है। मोक्ष मार्ग की जो भूमिका है वो घर गृहस्थ दशा में ही प्रारंभ होती है। तो अपन जान चुके हैं कि घर गृहस्थी की जो में रहकर चौथा गुण स्थान है ना, तो चौथा गुण स्थान क्या होता है, गृहस्थी में रहकर ही हो सकता है। आत्म ध्यान सम्यक दर्शन की प्राप्ति गृहस्थ दशा में भी हो सकता है। इस पंचम काल में भी सम्यक दृष्टि जन्म नहीं लेते, ये बात तो सही है, ये हीन काल है, यहाँ पर सम्यक दृष्टि जन्म नहीं लेते, लेकिन यहाँ पर आकर के सम्यक दर्शन तो प्राप्त कर सकते हैं। सम्यक दर्शन तो प्राप्त कर सकते हैं। तो सम्यक दर्शन प्राप्ति का उपाय जो भी कर सकते हैं वो गृहस्थ दशा में कर सकते हैं। 5वां गुण स्थान प्राप्त कर सकते हैं। और उसमें एक नियम है, ब्रह्मचर्य में बहुत सारे नियम हैं, उसमें एक नियम है स्वधारा संतोष। आगे चल के एक ये नियम ले सकते हैं, अपनी पत्नी के अतिरिक्त अन्य किसी के प्रति भी हमारा कोई राग भाव नहीं होगा। हम नियम करेंगे, कभी भी किसी को इस दृष्टि से नहीं देखेंगे। तो इस प्रकार के नियम भी लिए जाएं, आज के समय में तो समझो बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। तो इस तरह का नियम भी कर सकते हैं और ये भी अपने आप में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो इस तरह के नियम भी करना चाहिए। और इसके लिए कह रहे हैं ना, आत्म स्वरूप को जानना समझना बहुत जरूरी है। यदि जो ज्ञान जो होता जाएगा जैसे जैसे, तो अपनी प्रवृत्ति भी उस तरह से होती जाएगी। क्योंकि ब्रह्मचर्य में बताया ना, इसमें भी बहुत बड़े बड़े पाप बताया है, हिंसा का दोष लगता है। ब्रह्मचर्य अब्रह्म में अब्रह्म स्वभाव में भी कहा है, हिंसा का दोष होता है, बहुत जीवों की हिंसा उसमें होती है। तो इसलिए भी हमको ब्रह्मचर्य आदि का नियम लेना चाहिए अपनी सुविधा के अनुसार। क्या है, एक परंपरा सी पड़ती है, जैसे अपन पूजा पढ़ते हैं इसकी 10 लक्षण धर्म की, तो उसमें उत्तम ब्रह्मचर्य में 2 लाइन आती है, सील बाड़ नोरा ब्रह्म भाव अंतर लखो, कर दोनों अविला करूं सफल नर भव सदा। क्या मतलब है, सील बाड़ नो राग, अंतरंग में आत्मा की दृष्टि, ब्रह्म भाव अंतर लखो, के अंतर में तो आत्म स्वभाव की दृष्टि, ये ब्रह्मचर्य। और बाहर में सील बाड़ नो राग, कि 9 प्रकार की बाड़ रखना। बाड़ माने जानते हैं, जैसे खेती होती है ना, जब खेती लोग करते हैं तो उसके आगे बाड़ लगा देते हैं, क्यों, जैसे कि कोई पशु वहां पे घुस करके उसको न खा ले। तो वैसे ही 9 प्रकार से हमें अपने मन को बाहर से 9 प्रकार से मन को वश में करना चाहिए। जैसे कह रहे ना, क्योंकि ब्रह्मचर्य है, जो शील है, वो क्या है, रत्न है, रत्न के समान है। तो रत्न की सुरक्षा कैसे होती है, रत्न को कैसे संभाल के रखते हैं, कहीं पर भी नहीं रख देते उसको, बहुत सुरक्षा में, कहीं जाएंगे भी तो कैसे ले जाएंगे उस रत्न को, हीरे को, डायमंड को क्या करेंगे, पहले एक डिब्बी में रखेंगे, फिर एक थैली में रखेंगे, एक बैग में रखेंगे, फिर उसको बड़ी सुविधा से कहीं ले जाते हैं, तो भी बहुत उसको बहुत सुरक्षा से, और घर पे भी उसको बहुत सुरक्षा से रखते हैं। तो सील जो है वह भी एक बहुत बड़ा रत्न है। तो उसकी रक्षा हमें 9 बाड़ों से करना चाहिए। 9 प्रकार की बाड़ बताई गई है। तो उसमें क्या है, काया से कुशील का सेवन नहीं करेंगे, वचन से भी कुशील पोषक वचन नहीं बोलेंगे, और मन में भी कुशील सेवन के विचार नहीं उठने दें। उस प्रकार से उन्होंने, उसमें आप लोग यदि कभी पढ़ेंगे, एक पूजा है उसमें, ब्रह्मचर्य व्रत की एक पूजा भी है, उसमें उन्होंने 9 प्रकार से बहुत ब्रह्मचर्य व्रत का बहुत वो किया है। पता है, शील के 18,000 दोष होते हैं, 18,000 दोष होते हैं। जो मुनिराज जो हैं, मुनि हैं, उन सील के 18,000 दोषों का पालन करते हैं। मतलब वास्तव में तो मुनियों के ही वो पूरी तरह से पालन हो सकते हैं, परंतु गृहस्थ दशा में भी हमें कुछ कुछ पालन करना चाहिए। तो अब पहले तो पता होना चाहिए थोड़े थोड़े कुछ कुछ, तब पता लगेगा। तो उसमें बताया ना, किसी के भी बेड पर नहीं बैठना चाहिए, कुछ कुछ ये बताया है।
हर किसी के भी बेड पर जाकर के नहीं बैठना चाहिए। अपने यहाँ पर जो बात हुई है, हालांकि ये चर्चा जो है थोड़ी सी अलग लगेगी, लेकिन जानना तो चाहिए। जानना चाहिए कि आप जानिए। देखिए कहते हैं ना कि जहाँ पर जैसे मंदिर वगैरह में अपन स्वाध्याय होता है, तो आप अलग अलग डिपार्टमेंट रखिए, लड़कों का अलग, जेंट्स का अलग और लेडीज का अलग, ये रखना चाहिए, है ना। तो ये भाव होना चाहिए अलग। दूसरी बात, यहाँ तक कहा गया, देखिए हमें विश्वास हो या ना हो, क्योंकि बात ऐसी रहती है कि आज के समय में तो लोग मोटी मोटी फॉलो नहीं कर रहे, तो इन बातों पे तो क्या होगा। लेकिन उन्होंने जो बताया है बात, तो उन्होंने कहा है कि एक साथ नहीं बैठना चाहिए। जैसे पूजा करते हैं कोई भी, तो अपन को अलग अलग बैठना चाहिए, जेंट्स अलग, लेडीज अलग, इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। क्योंकि टच नहीं होना चाहिए, किसी भी स्त्री पुरुष का टच नहीं होना चाहिए, क्योंकि टच में भी बहुत दोष लगता है। माता जी वगैरह होती है ना, जो माता जी होती हैं, तो वो पुरुष लोगों से, लड़के लोगों, उनको पुरुष जो है वो उनको टच नहीं करते, वो पैर नहीं छू सकते उनके दूर से। जैसे मुनराजों को स्त्रियां टच नहीं करेंगी, है ना, मुनराजों को स्त्रियां टच नहीं करेंगी, और जो आरिका माता जी होती है उनको पुरुष टच कर सकते नहीं है, क्योंकि इससे भी सील में दोष होता है और विचारों में। और क्योंकि ये अपने अंदर सब कसाई भरी पड़ी है। ये कौन सा उदय की बात चल रही है, वेद है ना। ये जो ये कहाँ से आता है कि वेद, नो नो कसाय में वेद है, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। तो ये वेद का जो उदय रहता है, उसके उदय से उस तरह के परिणाम होते हैं। हमारे भगवान वीतरागी होते हैं, तो वीतरागी का मतलब क्या है कि वो वेद कषाई उनकी खत्म हो जाती है ना। तो वो वेद कषाय को उन्होंने नाश कर दिया, तब वो पूर्ण वीतरागी हुए। लेकिन सभी के जीवन में ये वेद का उदय जो रहता है, उसके उदय से ही इस प्रकार के अब्रह्म आदि के भाव आते हैं। तो क्या होता है कि परिणाम अंदर रहते हैं, और कब किस टच से किसको क्या हो। लेकिन जिनवाणी कहती है आपको पता चले न चले, लेकिन उस टाइप के कर्म अपने में आ जाते हैं, क्योंकि हमारे ज्ञान में भले पकड़ में नहीं आए, लेकिन उस तरह से बंद होता है। जिनवाणी में ऐसे बताया गया, इसलिए कहा गया है, यहाँ तक बताया गया है अपने में। मतलब जो जैन शासन में जो बातें कही गई हैं, उसमें तो यहाँ तक बात आती है कि जब चटाई कोई बिछती है, जैसे कोई मैट पे बैठता है या कहीं पर कोई पुरुष बैठता है, और उसके बाद स्त्री तुरंत जाकर बैठती है, तो भी उसे वैसी फीलिंग आ सकती है। इसलिए थोड़ी देर बाद, कुछ कुछ टाइम पीरियड दिया है उन्होंने, उसके बाद ही बैठना चाहिए। ये किसकी बात है, जो ब्रह्मचारी व्रती हो जाती हैं, उनकी अपेक्षा से बात है। लेकिन हमें जानना चाहिए कि इसका प्रभाव कितना होता होगा। सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में आया है, अपने को लगता है क्या होता है। आजकल के तो बच्चों से कह नहीं सकते, कि आजकल का समय तो इन बातों को वो सुन ही नहीं पाएंगे। आप कहाँ से और कैसी बातें कर रहे हैं, है ना। लेकिन यही बातें इसलिए कह रहे, जानो, जानना तो है ही, कि उससे बहुत फर्क पड़ता है। और चूंकि आज कोई मान नहीं रहा है, इसलिए इसके परिणाम भी देखिए कितने वैसे आ रहे हैं, है ना। लोगों के विचारों में भी काफी कुछ वो चेंजिंग हो रही है। लेकिन तो जितना अपन दूर से समझ सकते हैं, उतना अपन को समझना चाहिए। बहुत से लोग ब्रह्मचारी को क्या मान लेते हैं, डिग्री। कौन है ब्रह्मचारी, माने एक डिग्री है। एक बार बताया कि एक जगह एक पंच कल्याणक हुए थे कहीं पे, तो एक सज्जन आए और वहां पे बहुत भीड़ थी। तो वो आए और उन्होंने कहा, वहां पे जो प्रतिष्ठाचार्य थे, जो गुरु थे, उनसे आकर उन्होंने कहा कि मुझे ब्रह्मचर्य लेना है। उनने कहा मुझे ब्रह्मचर्य लेना है। तो उनने कहा कि देखियो, अभी हम, उनने कहा कि वो अभी ब्रह्मचर्य गुरु ने मना कर दिया, हम अभी ब्रह्मचर्य नहीं देंगे, ये तो हम अभी नहीं देंगे। तो वो सज्जन बोले नहीं नहीं, आप तो देना पड़ेगा, दे दो। आप दोबारा आके बोलने लगे, तो उन्होंने कहा वो मना कर रहे हैं तो कोई कारण तो होगा, इसलिए आप अभी ब्रह्मचर्य मत लो। मतलब बहुत से लोग ब्रह्मचर्य लेते हैं ना, तो वो नियम लेते हैं, नियम पूर्वक भी ये ब्रह्मचर्य लिया जाता है। तो किसी के सानिध्य में, गुरु के सानिध्य में ऐसे भी लोग लेते हैं। पंच कल्याणकों में भी तब के दिन शायद ऐसा रहता है कि कोई कोई लेना चाहता है या जो कुछ भी, तो उसको विधि विधान से वो लोग ले लेते हैं। तो एक जन आए तो उन्होंने कहा हमको लेना है। तो उन्होंने कहा गुरु कह रहे हैं हम अभी नहीं देंगे, अभी आप नहीं लेंगे, 6 महीने बाद आप आए तब आपको देंगे। तो उनने कहा हम नहीं, आप हमको अभी दो। तो उन्होंने कहा तुमको क्या प्रॉब्लम है, ब्रह्मचर्य दे ना दें, आप तो आराम से रह सकते हो ना ब्रह्मचर्य से। कोई हम नहीं देंगे तो ऐसी चीज तो है नहीं कि हम नहीं देंगे तो आप ब्रह्मचर्य पालन नहीं करोगे, आप तो पालन कर ही सकते हो, आप बाद में आना। तो वो बोले फिर ऐसा अवसर हमको कब मिलेगा। तो बोले अवसर माने क्या, बोले इतनी भीड़ है, इतने सारे लोग हैं,
और इतने सारे लोगों के सामने जब हम ब्रह्मचर्य व्रत लेंगे तो बताओ हमारा कितना नाम होगा, और बाद में अकेले भी ले लेंगे तो किसको पता चलेगी। तो क्या हुआ, ब्रह्मचर्य को भी क्या मान लिया है, एक उसका साधन, नाम कमाने का साधन। वही एक कसाय से दूसरी कसाय जुड़ी हुई है। हम त्याग भी करते हैं तो मान के साथ कि हाँ मैंने ये लिया हुआ है। तो इसीलिए हमारे जो नियम होते हैं ना उनमें मान आता जाता है। उपवास करेंगे तो ये इसका मान रहेगा। तो इस तरह से हमारा तो वास्तव में कहना चाहिए हर काम को मान, इसलिए मनुष्यों में मान सबसे कहा। यदि कमाएंगे तो उसका मान, देंगे तो उसका मान, खाएंगे तो उसका मान, छोड़ेंगे तो उसका मान, है ना। कमारी हमारे पास कितना पैसा है इसका भी मान, हमने कितना दान दिया है, कितना छोड़ा है उसका भी मान। तो इसलिए मान जो है वो हर चीज में आकर हमारे उस त्याग की गरिमा को कम कर देता है ना, हमारे पुण्य को कम कर देता है। इसलिए बहुत सोच करके वास्तव में त्याग हमें करना चाहिए। और इसमें एक लाइन और आती है, और तो विशेष जो है वो तो आप सब समझते ही होंगे। संसार में विष बेल नारी तज गए योगीश्वरा। इस लाइन पे भी काफी कुछ वो चलता है ना। लोगों को लगता है संसार में विष बेल नारी तज गए योगीश्वरा। तो नारी को बहुत इस पे ऑब्जेक्शन है कि संसार में तीर्थंकरों को जन्म देने वाली जो माँ है, जो स्त्री है, विषबेल उसको कैसे कहा गया, है ना। इसलिए योगीश्वर जो है, तीर्थंकर आदि जो महापुरुष है, उन्होंने स्त्रियों को छोड़ा, क्योंकि स्त्री जो है वो विष की बेल है, इस माने जहर की वो है। तो उसके पीछे क्या समझना चाहिए कि क्या कारण रहा होगा। वास्तव में उन्होंने किसी स्त्री के लिए नहीं, स्त्रियों के प्रति का जो आकर्षण परिणाम है, उस परिणाम को यहाँ पर विषबेल कहा गया है। क्योंकि स्त्रियों के आकर्षण में ना सहे बाण वर्षा बहु सूरे, माने जो बाणों की वर्षा बहुत सूरवीर होते हैं और बाणों की वर्षा सहन कर लेते हैं, लेकिन स्त्रियों के को देखते ही उनके परिणाम खराब हो जाते। इतने इतने योद्धाओं को जीत लिया, लेकिन यहाँ पे आकर वो हार जाते। क्यों, उनके अंदर वो बहुत ये कमी होती है उनके अंदर पुरुषों में। इसलिए उन्होंने कहा कि संसार में विष बेल नारी, इस संसार में जो स्त्रियों के प्रति का जो आकर्षण का जो परिणाम है वह बहुत विष बेल जहर के समान है, वह पुरुष को आगे बढ़ने देता नहीं है। इसलिए योगीश्वरों ने उस काम भाव को यहाँ पर विष बेल कहा गया है, क्योंकि मोक्ष पुरुषों को ही होता है, ये ऐसा मानते ना। तो पुरुषों के लिए इसलिए कहा गया है, तो इसे कोई इस पे इसके लिए अपन को केवल स्त्रियों के लिए कहा गया है ऐसा नहीं मानना चाहिए। तो इस प्रकार से ब्रह्मचर्य में आत्मलीनता और बाहर का त्याग। और देखिए अभी क्या करता है, जैसे अपन पूजा में पढ़ते हैं, सोचा करता हूँ भोगों से बुझ जाएगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में घी डाला। पढ़ते ना पूजा देवशास गुरु की, सोचा करता हूँ भोगों से बुझ जाएगी इच्छा ज्वाला, और भोग करते जा रहा है, ये अपनी इच्छा आज ये है कल वो है। तो इससे क्या कर रहे हैं, हमको लग रहा है कि जितना जितना हम भोगेंगे तो ये हमारी इच्छा की जो अग्नि है वो खत्म हो जाएगी। बुझती नहीं है, लेकिन एक इच्छा की पूरी होते ही ऐसा लगता है मानो पावक में घी डाला, माने पावक माने अग्नि। ऐसा लगता है एक इच्छा की पूर्ति होते ही दूसरी इच्छाएं खड़ी हो जाती हैं। इसलिए इच्छाओं का त्याग जो है वो मोक्ष मार्ग है, इच्छाओं की पूर्ति वो मोक्ष मार्ग नहीं है, क्योंकि इच्छा की पूर्ति तो हम कर ही रहे हैं। सुबह से शाम तक हमारा जीवन किसमें जा रहा, इच्छाओं की पूर्ति में। इसलिए यहाँ पर कहा इच्छाओं की पूर्ति में मत लगो, विकल्पों की पूर्ति में मत लगो, विकल्पों से भेद ज्ञान करो। अपना आत्मा बैठा है सुख देने के लिए, एक बार उसकी तरफ देख लो, पूर्ण सुखी हो जाओगे। इसलिए अपने आत्म स्वरूप को जाने बिना वास्तव में कोई भी त्याग सच्चा होता ही नहीं है, क्योंकि आत्मा को जानने के बाद ऐसे सुख की प्राप्ति होती है कि जिसके कारण जीव को बाहर की चीजें जो है, बाहर की चीजों का जो अट्रैक्शन है वो अपने आप ही अंदर में खत्म हो जाता है। ये एक नेचुरल बात है। बाहर से भले कोई कितना भी त्यागी हो जाए, लेकिन जिनवाणी कहती है मिथ्यात्व यदि है तो वास्तव में उसका त्याग भी सच्चा नहीं है। कभी ना कभी आगे चल के उसको वो चीजें, मिथ्यात्व जो अंदर में है वो जागृत हो जाएगा। लेकिन जब सम्यक तो होता है तो क्या होता है, आत्मा की अनुभूति होती है, और उस आत्म तत्व की अनुभूति में इतना आनंद होता है कि कोई बाहर की चीज याद आती नहीं है, शरीर भी दिखाई देता नहीं है। अकेली आत्मा, ओह मैं कितना अद्भुत तत्व हूं, मैं कितना सुख से भरा हुआ हूं, मैं ऐसी अनुभूति होती, रोम रोम पुलकित हो जाए
जब जिनवर के दर्शन पाए। तो जिनवर मतलब कौन? अपनी आत्मा का दर्शन पाकर, वो भगवान के दर्शन पाकर के भी होता है, और उसके बाद अपनी आत्म तत्व को पाने के बाद की जो दशा होती है वो तो कोई बिल्कुल निराली होती है। तो अब किसी को सुखी होना है तो उसे क्या समझ में आएगा? यदि सुखी होना है तो मुझे क्या करना चाहिए? आत्मलीनता करनी चाहिए। ये उसकी समझ में आ गया। बाहर की चीजों को भोगने से सुख की प्राप्ति हो सकती नहीं है, इसलिए सम्यक शब्द लिया। सम्यक दृष्टि का मतलब अभी हमने सब चीजें छोड़ दी, सब चीजें छोड़ दी, अब जीवन कैसा हो गया कि नीरस हो गया। अब तो अब जो रस की चीजें थी वो तो सब छोड़ ही दी, तो त्यागियों का जीवन अपन को कैसा लगता है? नीरस। लेकिन वास्तव में कहते हैं कि आत्मा बहुत सरस तत्व है। भगवान सुख भोग रहे हैं, भगवान सुखी है कि दुखी? मतलब बहुत से लोगों को तो ऐसा लगता है भगवान मोक्ष में जाके क्या करते होंगे बताओ, न खाना न पीना। बहुत लोगों को तो इसलिए मोक्ष बहुत नीरस जगह लगती है। अब बताओ कुछ करे नहीं धरे नहीं, अब हमको लगता है भूख लगे और फिर हमको अच्छा अच्छा खाना मिले तो उसका आनंद कोई और है। घूमने की इच्छा हो और फिर हम घूमने जाएं तो उसका आनंद कोई और है। यानी पहले हम दुखी होते हैं फिर सुखी होते हैं। पहले हमें वो इच्छा तो होनी चाहिए, फिर उस इच्छा की पूर्ति होती है तो हमको बहुत आनंद आता है। और भगवान कैसे हैं? सिद्ध सलाह कैसी है कि वहां इच्छा ही नहीं है, भूख ही नहीं है, प्यास ही नहीं। तो बहुत लोगों को मोक्ष तत्व का भी बड़ा विपरीत माने कहना चाहिए भाव रखा है। तुमको लगता है मोक्ष में जाके करेंगे क्या, है ना? तो कह रहे करना है कि सुखी होना है? सुखी होना है ना। कह रहे पैसे वाले बनना है कि सुखी बनना है? तो बोले एक ही तो बात है। लोगों को क्या लगता है? एक ही तो बात है, पैसा वाला बनना और सुखी बनना कैसा लगता है? एक ही चीज है। भाई किस भ्रम में पड़े हैं हम, है ना? पैसे में सुख नहीं है, पैसा पुद्गल द्रव्य है और मैं जीव द्रव्य हूँ। मेरा सुख पुद्गल से यदि हो तो मैं कितना पराधीन हो जाऊं। हम महिमा काय की करेंगे कि सुख आत्मा है, भगवान बहुत सुखी है और आत्मा में सुख है, और हम सुखी काय से होते हैं? पुद्गल से। तो ये बहुत बड़ी विपरीत मान्यता है। वास्तव में आत्मा में एक ऐसा अतीन्द्रिय सुख, इसलिए बार बार कहती हूँ उस अतीन्द्रिय सुख की तरफ देखें, उसकी तरफ हम चलेंगे तब आत्मा को जानेंगे। पहले तो जिसकी चर्चा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, इसकी रुचि तो जागृत हो। इस स्वाध्याय के माध्यम से क्या कह रहे हैं? अपने स्वरूप को जानो, कितना सुख भरा हुआ है अपने अंदर, लेकिन हमको उसकी खबर भी नहीं है। इसलिए स्वाध्याय करके अपने स्वरूप को समझेंगे और फिर पता चलेगा कि हाँ, अपने अंदर में भी कितना सुख है। बाहर की दुनिया में तो केवल भटकना है, भटकते रहते, यहाँ जाओ आप देखो कहाँ सुख है। इस चीज के लिए भी हमने बोला बहुत प्रैक्टिकल करिए आप। कहीं पर भी आप जो इच्छा आपकी हो वो पूरी करना। आप कहीं घूमने का मन है आप जाइए, फिर आपका कितने दिन वहां मन लगता है। और वास्तव में आप ये देखिए कहीं अपन घूमने जाते हैं ना, तो वहां भी जो आनंद आता है, आपका मूड ठीक हो, आपके पास सब कुछ सही हो तो आनंद आता है। यदि वहीं पे खबर आ जाए कि कोई प्रॉब्लम आ गई है यहाँ पर, तो आपका मन वहां भी नहीं लगेगा। जो अपन घूमने गए हैं, ट्रीज देख रहे हैं, सब कुछ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, और यहाँ से एक खबर पहुंच जाए कि यहाँ पे अभी ऐसा हो गया है, वो बच्चा बीमार हो गया है, अब क्या होगा? अब वो चीजें अच्छी लगेंगी कि नहीं लगेंगी, है ना? वास्तव में सुख उसमें नहीं है। हमारा जो मन शांत है ना, ये शांत मन से हम भोग रहे हैं, ये हमारी अपनी जो शांति है। वास्तव में जब हमारा मन शांत है तो वो अच्छा लगता है, और जब अपना मन अशांत हो तो बाहर में कितना भी कुछ अच्छा क्यों बना रहे, हमें वहां सुख लग सकता ही नहीं है। तो जितना भी सुख हम बाहर भोगते हैं तो ज्ञान अपनी शांति में सुख भोगता है। वास्तव में तो ज्ञान जो है, आत्मा ज्ञान स्वभावी है, तो अपने ज्ञान में जो शांति हो गई, अब कोई तरह की चिंता नहीं है, कुछ कम हो गई है चिंताएं, तब हमको उन बाहर चीजों का सुख फील होता है। यदि अशांति बनी रहे, ज्ञान अशांत बना रहे, तो आप देखिए कोई अशांत लोग को ले जाओ आप कभी घूमने, तो वो कहेगा जी देखो वो देखो क्या देखा, बोले हमारा कुछ नहीं अच्छा लगा, उसको वहां पर अच्छा लगने वाला नहीं है। इसलिए भी कह रहे अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा को देखें, सुख स्वभावी आत्मा को देख करके उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करके हम भी मोक्ष मार्ग की तरफ चलें। तो ये हुआ उत्तम ब्रह्मचर्य। और अभी एक था, एक और टॉपिक है कि षट आवश्यक, मतलब गृहस्थों को क्या करना चाहिए, गृहस्थ का क्या कर्तव्य है। तो सबसे आप लोगों ने सबने पढ़ रखा होगा, ऐसी बात नहीं है कि किसी को पता नहीं हो। श्रावकों को क्या करना चाहिए, क्योंकि इतनी सारी बातें तो हमने सुन ली, अब लास्ट दिन है तो आगे अब हम क्या फॉलो करें। जो जो है ना, इतनी सारी बातें हमने सुनी समझी, तो अब हमारे सामने एक प्रश्न है कि अब हम क्या करें। तो आपने शास्त्रों में पढ़ा होगा कि श्रावक की 6 आवश्यक क्रियाएं होती हैं, पढ़ी है? श्रावक की 6 आवश्यक क्रियाएं होती हैं। कौन कौन सी हैं, किसी को पता होगी? पता है किसी को 6 आवश्यक क्रियाएं कौन सी हैं? हाँ,
हाँ बताइए कोई। तो उसमें वो जैसे एक श्लोक है अपना, जैसे मुझे एकदम से लर्न नहीं है, पर मैं रिसाइट करता हूँ कि देव पूजा गुरु पास्ति स्वाध्याय संयम तप दान दानम दान दानम चेति दान गृहस्थाना षटकर्माणि दिने दिने। तो सत्कर्मणि थोड़ा विधि, मिस्टेक हाँ बहुत सही है। बोला आपने। तो हाँ, ये है सत क्रियाएं जो गृहस्थ को डेली करना चाहिए। देखिए हम बिजनेस चलाते हैं ना, जो तो कमाना चाहिए कि नहीं, है ना। तो कमाएंगे तभी तो खाएंगे। सब लोग जो भी, पहले हर कोई व्यक्ति कुछ ना कुछ कमाई कर ही रहा, तो कमाता है फिर खाते हैं फिर खर्च करते हैं, पहले कमाते हैं फिर खर्च करते हैं। अब अभी अपने इस मनुष्य जीवन को देखो, मनुष्य जीवन में हम कितना कितना भोग रहे हैं। भोगना माने खर्च करना। हम कितना कितना खर्च कर रहे हैं सब चीजें, और कमा क्या रहे हैं। तो कमाई का साधन क्या है, पुण्य पहले का है, बासा खा रहे हैं सभी लोग। पहले बहुत पुण्य करके आ गए हैं, जो सब यहाँ पे कमा आराम से चल रही है गृहस्थी, लेकिन कितने दिन चल पाए। इसलिए भी हमको अपनी डेली कमाई भी करना चाहिए। ये बताया है 6 आवश्यक क्रियाओं में। तो पहला है देव दर्शन या देव पूजा, है ना, देव दर्शन। तो देव दर्शन जो है वो कितना जरूरी है, और उसके लिए क्या होना चाहिए सबसे पहले में। देव दर्शन करने के लिए देव का स्थान हो तो सही, तब तो दर्शन करने जाएंगे, है ना। तो देव दर्शन के लिए मंदिर का होना बहुत जरूरी है। मंदिर का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मंदिर एक ऐसी जगह है, कई बार भी हमने बोला है कि पता ही नहीं चलता कि अपने परिणामों में कितनी शांतता होती है, मालूम नहीं पड़ता। भगवान के दर्शन करने मात्र से, क्योंकि उसमें मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ में ये बात आई कि अनंत भगवान से आपने कहा मोक्ष की प्राप्ति होती, वो तो ठीक, लेकिन क्या और संसार के सुखों की भी प्राप्ति होती है क्या। तो उसमें उन्होंने कहा वास्तव में होती है। भगवान के दर्शन करने जाने का जो परिणाम है, मुझे ये भाव भी आता है कि मैं मंदिर जाऊं, तो ये अपने आप में शुभ भाव है। एक जगह दिया था, मंदिर जाने का भाव आने से एक उपवास का फल। फिर पूरा एक वो लिस्ट है, मंदिर जाने का भाव हुआ एक उपवास का फल, और मुझे मंदिर जाना है, इस भाव से हम देखिए नहाने धोने की क्रियाएं सब अशुभ भाव में डाली गई हैं, अशुभ काम में डाली गई ना, लेकिन मुझे मंदिर जाना है इस लक्ष्य से अपन स्नान आदि करते हैं, वो सब पुण्य भाव में चली जाती है, शुभ भाव कराती है। ऐसा है मंदिर। अपन को अब जल्दी नहाना है, अब तो क्या होगा कि वो नहा रहा है, कार्य कर रहा है अशुभ, परिणाम में है कि मुझे देव दर्शन करना है, तो उस क्रियाओं से भी पुण्यबंध होता है, क्योंकि वो क्रिया करने का लक्ष्य उसका देव दर्शन करना है, इतना महत्वपूर्ण है। तो नहाए धोए जो कुछ भी करा तो पुण्य बंध का कारण। चलते हैं आदि रास्ता में, तो कितने उपवास का फल वो उसमें पूरा एक दिया हुआ है। आधी रास्ता तक आ गए तो कितने उपवास का फल, और भगवान के सामने खड़े होकर के जब हम नमोस्तु कहते हैं, तो हमको पता नहीं चलता कि हमारे कितना पुण्य का बंध उस समय हो जाता है। फ्री फंड में पुण्य बंद कराते हैं भगवान, इतने उपकारी हैं। दान देंगे जे करेंगे वो तो बहुत बड़ी बात है, मगर आपने उनको देखा, और देखने का जो भाव है वो अपने आप में बहुत विशुद्ध परिणाम है। मुझे मंदिर जाना है, मुझे ये भाव ही अपने आप में शुभ है, और फिर अपन चलते हैं, उसकी जो क्रियाएं करते हैं वो सब पुण्य बंध में जा रही हैं, और उसके बाद अपन दर्शन आदि करते हैं, जो कुछ भी करते हैं। तो दिन में कहा था घर में आप जो क्रियाएं करते हैं उनका फल, और मंदिर में जाकर के जो दर्शन और पूजन आदि करते हैं उसमें 1000 गुना अंतर है। घर में भी हम तो पूजा कर लेते हैं, लेकिन वो विशुद्धि नहीं बन सकती जो कि भगवान के सामने होती है। इसलिए जहां मंदिर नहीं है वहां पर तो मंदिर बनना ही चाहिए। फिर हमारे परिणाम, फिर न मालूम कितने लोगों के परिणाम वहां पे जाके बदलते। तो वो एक धर्म का आयतन है ना, सबसे बड़ा परोपकार है ये। यदि एक मंदिर किसी ने भी बनवाया है या सब लोग मिलकर बनवाते हैं कोई मंदिर, तो बहुत लोग मंदिर जाते हैं तो कितनों के परिणाम वहां पे जाके बदलते हैं। तो ये कितना पुण्य बंध में हम निमित्त बनते हैं। इसलिए सब जगह मंदिर तो होना ही चाहिए। जहाँ है तो वहां मंदिर की चीजें वगैरह में अपन कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं मंदिर में, लेकिन जहाँ नहीं है वहां पर अपने को मंदिर बनवाना चाहिए। क्योंकि मंदिर को कहा कि कल्प, ये संसार जो है मरुस्थल के समान, मरुस्थल जानते हैं जो क्या बोलते हैं, रेगिस्तान, रेगिस्तान के समान है ये संसार, सूखा सूखा पड़ा है, जिसमें ये जो मंदिर है वह कल्प वृक्ष के समान है। संसार रूपी रेगिस्तान में ये जो जिन मंदिर है वह कल्प वृक्ष के समान है। एक यही ऐसी जगह है, जितने भी आपके उन्नति के रास्ते मिलेंगे, पुण्य के बंध के रास्ते मिलेंगे, आत्म कल्याण के रास्ते मिलेंगे, वो सब यहीं से प्रारंभ होगा। इसलिए मंदिर का होना तो बहुत जरूरी है।
और मंदिर सब जगह होना ही चाहिए। हमारा और मंदिर में जो पैसा लगाएं तो हमको इस बात का बहुमान आना चाहिए कि ये पैसा धन्य है जो इसमें लग गया, क्योंकि इसमें नहीं लगता तो काय में लगता, काय में जा रहा है, मंदिर है नहीं, कुछ है नहीं, तो पैसा तो कमा ही रहे हैं, फिर कहाँ से खर्च हो रहा है, होटलों में, है ना, मालूम किस किस में, विषय में, भोगों में पाप बंद कराता है वो पैसा। जो जो धन हम मंदिर में नहीं लगाएंगे, शुभ कामों में नहीं लगाएंगे, अशुभ कामों में लगाएंगे तो क्या होगा, पापों में ही तो जाएगा, विषय भोगों में जाता है। इसलिए भी मंदिर का होना बहुत जरूरी है। और यदि मंदिर में हम जो धन लगाएं तो हमें इस बात का बड़ी खुशी होनी चाहिए कि धन्य मेरा ये पैसा है, क्योंकि बहुत जगह मंदिर है ही नहीं, तो कहाँ से शुरुआत करें, हम देना भी चाहें दान तो कहाँ दें, कोई जगह ही नहीं है, हम पूजा करना भी चाहें तो कहाँ करें, कोई जगह ही नहीं है। इसलिए सबसे पहली चीज है मंदिर का होना। अपने धर्म की शुरुआत, आत्म कल्याण की शुरुआत जब भी होगी मंदिर से होगी। एक तो धर्म के लिए, दूसरी बात एक चीज है वात्सल, जैसे कि जैन लोग आते हैं तो नए नए लोग आते हैं तो हमको कहाँ से मालूम पड़ेगा कि ये जैन है कि नहीं है, तो मंदिर एकता का भी प्रतीक है। आप जब लोग आपस में जो इतने आप लोग परिचित हैं तो कैसे परिचित हैं, क्योंकि घर तो किसी के जाने की फुर्सत किसी को है नहीं, कोई किसी के घर जाता आता है नहीं, तो फिर कहाँ है, एक मंदिर एक ऐसी जगह है कि जो नए भी लोग आएंगे और यहाँ मंदिर है बोल के आएंगे, और जब वो यहाँ आते हैं तो अन्य जैन लोगों से वो मिलते हैं, तो फिर क्या होता है कि हमारा भी परिचय होता है उनसे, और उनको भी, हमें भी पता चलता है देखो ये भी जैन है, ये यहाँ से आए हैं। तो वात्सल्य की भावना, एकता की भावना मंदिर से ही शुरुआत होती है। सामाजिक एकता का बहुत बड़ा कारण है जैन मंदिर। अभी हम ही यहाँ पर आए जैसे भोपाल में, तो हमको भी आके कुछ ही साल हुए हैं, तो हम यहाँ पर किसी को नहीं जानते, तो फिर अब हम मंदिर गए तो कितने लोग थे जो जानते हैं, मतलब जाने तो पता लगा कि ये सब जैन, और पता चला सब आसपास में ही रहते हैं, नहीं तो अब हमको क्या मालूम कौन जैन है और क्या है। तो क्या हुआ कि बहुत लोगों से पहचान बनी अपना, तो ये जैनों की पहचान भी मंदिर है, और मंदिर से ही हम एक दूसरे को जानते हैं, इसलिए जिन मंदिर तो अवश्य होना चाहिए। एक एक जगह एक बात थी कि वो एक भारेली जी ने एक बताया था कि उन्होंने बताया कि अमेरिका में सबसे पहला मंदिर कब बना, कैसे बना, तो आप लोगों को शायद पता है कि नहीं, लेकिन मैंने वो पढ़ा था तो मुझे मुझे पता है, मतलब मैंने सुना था वो। तो उन्होंने कहा कि एक छोटा सा बच्चा था, तो वो अपने पापा के पास आया और बोला पापा मैं चर्च जा रहा हूँ, मैं चर्च जाऊंगा। बोले क्यों, मेरे मेरे फ्रेंड लोग हैं वो सब प्रे करने चर्च जा रहे हैं, तो क्या मैं भी चर्च चला जाऊं। तो पापा बोले नहीं तुमको चर्च नहीं जाना। तो फिर उन्होंने कहा पापा सब लोग प्रेयर करने अपने अपनी वो जाते हैं चर्च, क्या हमारी कोई जगह नहीं है जहाँ पे हम भी प्रेयर जाके करें, हमारी तो कोई जगह ही नहीं है, और क्या प्रेयर करें हमें ये भी पता नहीं है, और कहाँ जाके करें हमें ये भी पता नहीं। जब सब लोग प्रेयर करते हैं तो मुझे लगता है कि अपना भी कोई तो ऐसी जगह होती है जहाँ हम भी प्रेयर करते हैं। बोलते उस बच्चे ने ये बात बोली, उनके पापा को एकदम क्लिक करी कि ये बच्चे क्या सीख रहे हैं, इनको तो मालूम ही नहीं है मंदिर क्या है और नमोकार मंत्र क्या है, क्योंकि जाकर के वहां तो सब अपने अपने बिजनेस जॉब में इतने बिजी हो जाते हैं कि कौन को फुर्सत है कि वो बच्चों को ये सब संस्कार दे या कुछ करे। तो बच्चे तो जा रहे हैं, और जा रहे हैं वहां पे तो चर्च और वो सब सीख रहे हैं, और उन्हें अपना नमोकार मंत्र धर्म का कुछ भी ज्ञान नहीं है। तब उन्होंने कहा ये बच्चा कह रहा है ये सही कह रहा है, हमारी कोई जगह तो ऐसी होनी चाहिए अपनी जहां पर अपनी जैनों की पहचान रहे। बस उनको वो बात इतनी लग गई, उसके बाद उन्होंने अपने जो फ्रेंड लोग से उनसे चर्चा करी, फिर सबसे गई तो सबको फिर ये बात हाईलाइट हुई, सबको लगा कि हाँ ये सही कह रहे हैं, हाँ मुझे ऐसा करना ही चाहिए। तब सारे जितने जो जैन लोग थे उन्होंने इस बारे में विचार किया, सब कुछ किया, और उसके बाद अमेरिका में यूएस में सबसे पहला जैन मंदिर बना। वो जगह मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन बताया उन्होंने कि इसकी वजह से उन्होंने मंदिर बनाया। और वो बताओ उन्होंने एक मंदिर बनाया होगा, कितने लोगों का उपकार हुआ होगा उससे, है ना। एक मंदिर बनाने के बाद कहते हैं मंदिर जब तक रहता है उसको बनाने वाले का पुण्य उसका तब तक लगता रहता है जब तक कि वो मंदिर रहता है। हम तो चले जाएंगे, लोगों की आयु तो थोड़ी है, लेकिन मंदिर रहने वाला है ना, जितने लोगों को। इसलिए जिन मंदिर बनना बहुत जरूरी है। रत्नकंड साबकाचार्य जी ग्रंथ आप पढ़ना, तो उसमें जिन मंदिर बनाने की बहुत बहुत प्रेरणा करी गई है। पुण्य बंध का कारण है, आयतन है, और धर्म की शुरुआत होती है। सच्चे देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। भगवान की जो प्रतिमा होती है उसमें इतना अतिशय होता है कि जो पात्र जीव यदि कोई हो तो भगवान के दर्शन से निज दर्शन हो सकता है। कि ऐसा ऐसा मूर्ति में इतनी वीतरागता होती है कि उसके दर्शन से सम्यक प्राप्ति का बहुत बड़ा कारण है देव दर्शन, मूर्ति दर्शन।
ये कोई छोटी चीज नहीं है। इसलिए हम मतलब सोचेंगे कि आप लोगों के यहाँ भी होगा, या जहाँ नहीं है तो वहाँ बनने बनाने में अपने को सहयोग करना चाहिए। यदि है तो जरूर वहां पर अपन को मंदिर जरूर बनवाना चाहिए, क्योंकि ये 6 आवश्यक क्रियाएं वहीं जाके पलेंगी, माने वहां से प्रेरणा मिलेगी। बाकी तो ये 10 दिन का, जो 10 दिन का मेडिसिन कितने दिन काम करने वाली है ना? वो तो फिर उसके बाद फिर वही घर गृहस्थी और फिर सब भूल गए। इसलिए यदि हम देव दर्शन करते रहते हैं तो हमें क्या है, ये एक जागृति बनी रहेगी और मनुष्य भव की सार्थकता है ये, वहीं से प्रेरणा मिलती रहेगी तो हम आगे बढ़ते रहेंगे। और बाकी की जो चीजें है ना, दूसरा नंबर है गुरु पूजा, देव दर्शन, गुरु पूजा। तो गुरु हो तो उनकी पूजा करना, क्योंकि गुरु भी है ना, गुरु किसी को कहते हैं, विषयों की आशा नहीं जिनको साम्य भावदन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निस्दिन तत्पर रहते हैं, ऐसे तो गुरु होते हैं। तो उन गुरु की उपासना करना, यदि गुरु हैं तो उनकी उपासना करना, क्योंकि गुरु भी सब जगह हो सकते नहीं है। तो देव दर्शन में गुरु की पूजा भी समाहित है। इसलिए है, कहते हैं ना, वो आपने पढ़ी होगी, परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु। हमारे अनंत भगवान देव भी हैं और गुरु भी हैं, परम गुरु है वो, क्योंकि वो हैं यहाँ पे। अनंत भगवान को क्या कहा कि वो विराजमान रहते हैं, विराजमान हैं। तो कोई सिद्ध भगवान को क्या कहा, वो दिखाई नहीं देते, लेकिन अनंत भगवान दिखाई देते हैं, यानी उनकी प्रतिमा के माध्यम से भी हम उनको जानते हैं, उनको देखते हैं। तो वे हमारे परम गुरु हैं। तो देव दर्शन और देव पूजा में गुरु पूजा भी समाहित हो जाती है। इसलिए देव दर्शन करना, फिर पूजा करना, और तीसरा आ गया स्वाध्याय। तीसरा है स्वाध्याय। तो स्वाध्याय भी हमको प्रतिदिन करना चाहिए, क्योंकि ये क्रिया काय की चल रही है, डेली की 6 आवश्यक क्रियाएं। खाना कब खाना चाहिए, कितनी बार दिन में एक बार, कि हफ्ता में एक दिन से भी काम चल जाता है, वीकली भी खाते हैं, है ना? तो वो कैसे खाते हैं, डेली, वो तो जरूरी ही है। तो कहा था ना, स्वाध्याय भी डेली होना चाहिए, नियम ही लेना चाहिए कि स्वाध्याय और स्वाध्याय भी सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, है ना? स्वाध्याय करेंगे तब हमें देव दर्शन आदि जो पूजा, इन सब का महिमा मालूम पड़ेगी। तो स्वाध्याय करना चाहिए, क्योंकि स्वाध्याय भी तप है। और चौथा है संयम। देखिए, स्वाध्याय आप करेंगे या देव दर्शन, आप कुछ भी स्वाध्याय आप करते चलिए, देखेंगे आप धीरे धीरे आपके अंदर एक चेंजिंग आ रही है, आपके परिणाम कंट्रोल हो रहे हैं, आपको अशुभ भाव ज्यादा नहीं आ रहे हैं। आप ऑटोमेटिकली, आप कुछ नहीं करिए, केवल स्वाध्याय करिए। स्वाध्याय करने से क्या होता है कि आपको चीजों का जो जो हम रोज कर रहे थे और हमको पता ही नहीं था कि इसका इतना महत्व, और स्वाध्याय से केवल देव दर्शन हम रोज कर रहे थे, लेकिन कैसे करते थे कि भगवान के दर्शन करे और चावल चढ़ाए, उनको ओमकार मंत्र सुनाया, जो जो उन्हें नहीं आता था वो भगवान को बता के अपन आ गए, है ना? भगवान को बता के आ जाते कि नहीं, ये पूजा, ये अर्घ, जाने क्या क्या करके आ जाती है। लेकिन जब हम स्वाध्याय करते हैं तब हमें अपनी हर एक क्रिया का महत्व पता चलता है कि हम किस लिए पूजा पढ़ रहे होंगे, जैसे तो उसके एक एक लाइन में आपको अर्थ समझ में आएगा। और जब आपको अर्थ समझ में आएगा तो आपका मन भी लगे, क्योंकि पुण्य का बंध जो होता है वो प्रणाम से होता है, क्रिया से नहीं। और परिणाम कब लगते हैं, कि जब हमें उसमें कुछ समझ में आए तो परिणाम लगे, यदि ऊपर से निकल रहा होगा तो परिणाम कैसे लगे, है ना? तो जब हम स्वाध्याय आदि करते हैं, स्वरूप समझते हैं, आप जो भी पूजा करते होंगे तो आप उसकी जो लाइन समझ में आती है तो फिर उसमें बहुत आनंद आता है, तो हम उसमें बहुत इन्वॉल्व होते हैं। और जब हम उसमें लग करके पूजा करते हैं, यानी भाव सहित पूजा करते हैं, तो उसका फल भी बहुत ज्यादा होता है। इसलिए स्वाध्याय बहुत जरूरी है। फिर है संयम। तो संयम को क्या कहा, संयम 2 प्रकार का, वैसे तो संयम की चर्चा भी चल चुकी है इन सब की, लेकिन यहाँ पर डेली वाली बात चल रही है। वो तो अपन ने वो उत्तम में चली गई थी, ठीक है, ये भी होना चाहिए। तो संयम में क्या है, 2 प्रकार का होता है, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। इंद्रिय संयम माने अपनी इंद्रियों को बस में रखना, और प्राणी संयम में क्या है कि जीवों पर दया करना। हमारी चीजें दोनों अहिंसा से रिलेटेड है ना, अहिंसा परमो धर्म। अब इसमें संयम में आते हैं कुछ नियम जो हमें करना चाहिए। रात्रि भोजन का त्याग, ठीक है ना? अब संयम में रात्रि भोजन का त्याग होना चाहिए, और यदि किसी कारणवश नहीं कर पाए तो एक टाइम लिमिट जरूर कर लेना चाहिए कि हम इतने टाइम तक खाएंगे। ये भी अपने आप में देखिए, वैसे तो जिनवाणी में कभी भी रात्रि भोजन के लिए कह नहीं सकते, लेकिन आज की जो परिस्थिति हो गई है उसमें ये नियम थोड़े से मुश्किल हो रहे हैं लोगों को। तो इसका मतलब क्या, अब हम तो रात में छोड़ नहीं सकते बोल के आराम से जितने भी बजे खा रहे हैं, ऐसा नहीं करिए। आप ऐसा करिए कि एक टाइम रख लीजिए, जिसको जो सुविधा पड़े। भले आप
मतलब एक आपकी सुविधा के अनुसार हो, लेकिन आप एक नियम ले लीजिए, हम 8 बजे के बाद नहीं खाएंगे, हम 9 बजे के बाद नहीं खाएंगे, तो भी आपको पता नहीं चलेगा, आपका संयम पल रहा है। आपको इस बात की बहुत खुशी होगी। देखिए, आपको बताएं कि जैसे कहते हैं ना कि जब हम कुछ ये करते हैं ना, तो हमारा मन अंदर से खुश होता है कि मैंने कुछ किया। जब हम कुछ नहीं कर पाते, तो हमें अंदर ही अंदर एक डिप्रेशन सा लगता है, अरे हम कुछ ही नहीं कर पा रहे, देखो लोग क्या क्या कर ले रहे हैं, हम कुछ नहीं कर, तो हम अपने आप से नाराज से होने लगते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल बात बता रहे हैं हम आपको, कि यदि हम कुछ धार्मिक क्रियाएं करते हैं, तो हमारे मन को बहुत खुशी मिलती है कि हाँ, हम भी कुछ कर रहे हैं अपने। और यदि हम कुछ नहीं कर रहे, केवल कमाने खाने इसमें लगे, आपको लग रहा है कि हम बहुत सुखी हैं, लेकिन आप फील करोगे कि अंदर ही अंदर कुछ कुछ अशांति है। और वो अशांति इसीलिए है क्योंकि हमारा अंतर मन गिल्टी फील करता है कि हम अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहे। ये साइकोलॉजिकल बात आपको बता रहे हैं। यदि आप कुछ नहीं कर पाते हो धर्म के लिए, आप देखना आपको एक अंदर से कुछ कुछ लगता है, गिल्टी फील होती है कि हम अपने लिए कुछ क्यों नहीं कर पा रहे, मुझे अपने लिए कुछ करना चाहिए। इसलिए कह रहे हैं कि आप हमें कुछ करना चाहिए, तो उसमें आप संयम में अपन ये कर सकते हैं। रात्रि भोजन में आप नहीं कुछ छोड़ सकते हैं। आप 10 बजे का नियम लो, 11 बजे का नियम लो, जितने भी आपसे बन पड़ेगा मतलब जितना आप सहजता से कर सको उतना आप करो। लेकिन आज इस सठ आवश्यक में एक नियम आपको जरूर लेना ही चाहिए कि मैं रात्रि में इतने बजे के बाद भोजन नहीं करूंगा। इतना भी नियम करते हैं तो आप बहुत बड़ा काम करते हैं। आपको पता नहीं, इसके फायदे आपको बाद में पता लगे, पहले आप लेकर के देखिए, है ना। तो ये इस तरह से ये संयम धर्म भी और डेली वाला है, क्योंकि खाना तो डेली है। अब हमें रात में खाना है तो 10 बजे खाओ चाहे 12 बजे खाओ, कोई अंतर नहीं है। बहुत अंतर है, बहुत फर्क पड़ता है, भले आप रात में खा रहे हैं। और लेकिन यदि आप बहुत रात में और बहुत स्वच्छंदता से खा रहे हैं, क्या होता है, इससे क्या होता है, तो उससे बहुत पाप बंद होता है। इसलिए आप अपने टाइम को मेंशन करके आप रख सकते हैं नियम। और फिर है तप। तप में भी अपन क्या कर सकते हैं, इच्छा निरोधा तप। इच्छा का निरोध करना ही तप है। तो आप कुछ कुछ अवक्ष आदि हैं, उनका भी त्याग त्याग कर करके आप तप की तरफ जा सकते हैं। अपने स्वरूप को समझना ये सबसे बड़ा तप है। और जितना आपसे बन सके, तप में तो बहुत बताए थे, 12 प्रकार का है। अनशन तो 10 दिन हो गए, अब उसके बाद कौन करने वाला है, तो वो तप तो आज के बाद क्लोज, है ना। कल सवेरा होएगा और फिर क्या होगा, उसके बाद से तो बस। अब तब तो कोई कहेगा ये छोड़ दो, अब चले गए 10 लक्षण, अब मत बोलो हमको। कोई बोलेगा ना आलू मत खाओ या ये नहीं करो, 10 लक्षण खत्म हो गए कि नहीं, हो गए ना, तो फिर अब क्या प्रॉब्लम है, अब तो आप बनाइए। अब तो पाप लक्षण चालू हो गए अब तो निशंक होकर के इसमें लग जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना, जीवन में थोड़ा ना थोड़ा त्याग जरूर करना, तप करना। और चौथा है दान, सिर्फ छठवां नंबर है दान। तप माने स्वाध्याय भी तप में है। देखिए आप स्वाध्याय करिए और फिर आप क्या कर सकते हो आपको पता खुद लगेगा स्वाध्याय से। आप में क्या चीज, हमें क्या लगता है हमारा जन्म काय के लिए हुआ, शादी करना, बच्चे करना, उनको पालना, उनको जॉब दिलाना और चले जाना, हम इसके लिए आए हैं यहाँ पर। हमें ऐसा लगता है और हम वो पालन बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं, हमें ऐसा लगता है। हमने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके, आप देखो एक यहाँ है एक वहाँ है और वो है, और हमारा भी बहुत बढ़िया काम है, टाइम टेबल है। और हम लोग घूमने जाते हैं, जॉगिंग करते हैं, फिर उसके बाद हम पेड़ पौधे लगाते हैं, मालूम नहीं क्या क्या कर रहे हैं, है ना। सबने अपने अपने हिसाब से एक लाइफ स्टाइल बना रखी है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बुरा नहीं है। लेकिन आप अपने अपने लिए क्या कर रहे हैं, हम आत्म कल्याण के लिए क्या कर रहे हैं हम। जब ये सब चीजें छूट जाएंगी, बच्चे तो वैसे भी रहने वाले हैं नहीं, बच्चे भी चले जाएंगे और ये सब करने लायक नहीं होंगे, बिस्तर पे जब हम पड़ जाएंगे तब हमें क्या होगा हमारा, तब क्या करेंगे हम। अपने आप पे दया करना है, ये सब करना। आप अपने ऊपर दया करो, उस परिस्थिति को फेस कैसे करेंगे जब हमारे अंदर कुछ होगा ही नहीं, तो आर्त ध्यान होगा केवल याद कर करके, ऐसा करते थे फिर हम वैसा करते थे, या तो आर्त ध्यान रौद्र ध्यान करते हुए नीच गतियों में चले जाएंगे। ये अपने साथ हम बहुत बड़ा अन्याय करेंगे। इतना हमको सब कुछ मिला है तो काई के लिए मिला है, इसलिए मिला है ना कि हम अभी समय रहते रहते, जैसे ना एक घर हमारा अभी मान के चलिए 1 साल के बाद ये घर छोड़ना है, तो हम क्या करते हैं, अगला घर बनाने की तैयारी कर देते हैं, जिससे कि ये घर छूटेगा तो हम वहां शिफ्ट हो जाएंगे। तो उसके लिए ही कह रहे हैं कि हमको धर्म के कार्यों में जरूर लगना चाहिए। और दान, दान की बात चली थी, तो दान 4 प्रकार का तो है ही। तो उसमें भी आप मंदिर में दान या दान, और दान में बाहर की चीजों को तो दान देना ही, उस दिन हमने कहा था, अपने आप को भी दान देना, ज्ञान दान, अभय दान, सब दूसरों को भी देना और अपनों को भी देना। दान के मामले में एक बात और जैन दर्शन की मुझे थोड़ी सी अलग सी लगी थी, वो हम बताएंगे
उसमें उन्होंने कहा था कि दान देना चाहिए, लेकिन क्या शक्ति से बढ़ के नहीं देना चाहिए। आप लोन ले लेकर के दान मत दो, किसी का कर्ज लेकर के दान मत दो। क्यों नहीं दो? ये तो आप मना करने लग गए, बल्कि लोग तो कहते कैसे भी करके दान दो। उज्जैन वाणी कहती ऐसा दान मत दो। दान दे ये मन हरस विषेक है, ये भव जस पर भव सुख दिखे। वह दान दो जिसको देकर आपको प्रसन्नता हो। जब आप लोन नहीं चुका पाओगे तब आपको बहुत अफसोस होगा कि मैंने क्यों लिया था कर्जा, तो आपके परिणाम दुखी होंगे। तो दुखी मन से दान मत दो। बहुत प्रशंसा पूर्वक दान दोगे तो आप थोड़ा सा भी दान दोगे उसका फल बहुत ज्यादा है। इसका मतलब ये नहीं है, यदि अपनी सामर्थ्य है तो सामर्थ्य में के हिसाब से आप जरूर दान दीजिए। एक चीज हो रही रत्नकुंड साबका में, अपने परिवार में कोई दुखी है तो आप मंदिर से पहले उसको दान दो। परिवार का यदि कोई सदस्य हमारा कमजोर है, जो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, कोई बेटी की शादी नहीं हो पा रही है, कोई पढ़ नहीं पा रहा है, तो आपकी पहली जिम्मेदारी अपने परिवार के प्रति भी है। आप अपनी बहन बेटी है, यदि घर में कोई अपनी जो दुखी है तो उनकी भी हेल्प करिए, वो भी गृहस्थ का कर्तव्य है। मंदिर में हमने जाने कितने दान दे दिए और वो बेचारे जो लोग हैं पढ़ ही नहीं पा रहे हैं या कुछ नहीं पा रहे, चिन्मणि कहती है ये आपकी करुणा नहीं है। क्योंकि चेतन जो जीवित लोग हैं ना, जो चेतन तत्व हैं, उनको हमें पहले दान देना चाहिए। ये सुनकर मुझे सचमुच बहुत आश्चर्य लगा, बहुत अच्छा लगा जब हमने रत्नकुंड साबकाचार्य जी ग्रंथ में ये पढ़ा। चाहे जैसे भी करके दान दो, चाहे जैसे भी करके दान दो, ऐसा चिन्मणि नहीं कहती। आप अपनी शक्ति के अनुसार बहुत प्रसन्न मन से दान दो। और परिवार के सदस्यों की भी प्रति भी अपन को करुणा करनी चाहिए, उनके प्रति भी हमारा दान जो है सबसे पहले अपने परिवार के प्रति होना चाहिए। फिर बचे 8 अंग है सम्यक दर्शन के, उसमें पहले लिया है वात्सल्य, उसके बाद है प्रभाव। 8 अंग जिसने देना, वात्सल्य मैंने पहले अपने परिवार के प्रति, समाज के प्रति जो वात्सल्य है वो करना चाहिए, उसके बाद आप जैन धर्म आदि में जो प्रभावना में करें वहां देना चाहिए। तो आज टाइम तो आपका शायद ज्यादा ही हो रहा है, लेकिन ये एक चीजें थी ना कि श्रावक को ये 6 क्रियाएं, 6 प्रकार की, 6 माने 6 क्रियाएं अवश्य करनी चाहिए, जिससे हमारी पुण्य की दुकान चलती रहेगी। और ये क्रिया करके हम किसी पे एहसान नहीं करेंगे। मंदिर बना करके हमने किसी और पे एहसान नहीं किया है, अपने पे एहसान किया। ये हमारे उपकार के लिए है, स्वयं उपकार के लिए। आप अपने ऊपर दया करो। कमाने में क्या क्या पाप नहीं हो रहे हैं, जो हम कमा रहे हैं, पैसा जो कमा रहे हैं उसमें इतना पाप लग रहा है कि बहुत परिग्रह नाम का पाप तो है ही, और वहां पर भी बहुत परिणाम अपने खराब होते हैं, पाप बंद होता है। उस पाप को धोने के लिए दान है। ये दान हमारे हमारे लिए उपकारकारी है। दान की परिभाषा दी है सूत्र जी में, स्वयं और पर के उपकार के लिए जो दिया जाता है वो दान है। पर का उपकार तो जो होता है कि जो काम उनको करना है वो कर पा रहे हैं, ये पर का उपकार। और हमारा परिग्रह कम हुआ, हमारी लोक कसाई कम हुई, तब तो हमने दान दिया, तो ये हमारा भी, ये हमारे ऊपर भी उपकार होता है। इसलिए हमें प्रसन्न मन से दान देना चाहिए। और निज हाथ दीजिए साथ लीजिए, खाया खोया बह। और जो आप दे रहे हैं वो आप दे नहीं रहे हैं, बल्कि आप अगले भगवान के लिए कांटेक्ट करके ले रहे हैं, सब आपको ही मिलने वाला है। नेचर कभी भी आपका कुछ रखने वाला नहीं है। आपने किसी को दिया, ये प्रकृति कुछ रखती नहीं है। आप यदि एक कमरा कहीं बनवाते हैं, इतने बड़े बड़े घरों में रह रहे हैं, उसी का फल होगा। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में आप रह रहे हैं, तो आप किसी को एक घर बना के देंगे, माने एक कमरा अपन धर्मशाला में या कहीं पर भी बनवाते हैं या मंदिर बनवाते हैं, उसका फल मिलता है कि आपको इतने बड़े बड़े घरों में रहने मिल रहा है। इसलिए आप एक देंगे तो प्रकृति आपको 1000 गुना वापस करती है। इसलिए भी हमारे अंदर दान देने की प्रवृत्ति अवश्य होनी चाहिए, और दान दे करके ये खुशी होनी चाहिए कि आज मेरा पैसा किसी अच्छे काम में लग गया। कितनी अच्छी बात है। देखो लोग यहाँ पे स्वाध्याय करेंगे, ये करेंगे, जो चाहिए वो आप लोग, ऐसा उदार मन धर्म के लिए अपन को जरूर रखना चाहिए। जैसे बच्चों से कह रखा, बेटा क्या चाहिए आपको, बोलो हमसे, हम सब लाएंगे। फिर भले तुम उस पैसे का कुछ भी मिसयूज करो तो हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन बच्चे की खुशी के लिए हम सब कर रहे। तो वैसा परिणाम खुला दिल काय के लिए होना चाहिए, देव वगैरह दर्शन आदि के लिए, मंदिर आदि के लिए भी बहुत खुले दिल से हमको इन सबको करना चाहिए। और जरूर मंदिर आदि बनवा कर ये सारी क्रियाएं हमें अवश्य पूरी करनी चाहिए। ये गृहस्थ के ऊपर, अपने ऊपर उपकार के लिए जो भी दान दो तो काय के लिए, ये मेरे लिए है, किसी और पे एहसान हम कर रहे नहीं है। ऐसे भावों से करेंगे तो आपको भी पुण्यबंध होगा, और आपके निमित्त से और लोगों को पुण्यबंध भी, और लोगों की के लिए भी वो साधन बन जाएगा। तो इस प्रकार से आज का विषय यही समाप्त।